शुक्र करा साईं आया। दुनिया भर एक तरह से आग लगती थी कि ये भजन कैसा आया। एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारी थी कि चल 5000 सीडी बिक जाए। उस टाइम सीडीज होती थी, 5000 बिक जाती हैं तो एक भजन को माना जाता है कि चल गया। बट उसकी 5 लाख सीडीज बिकी है, 5 लाख। इंडिया में फेमस होना ये तो एक अलग बात हो गई, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के बाहर जाकर इंटरनेशनली जब आदमी फेम पाता है, और स्पेशली इन रीजन ऑफ यूएस और दुबई और समथिंग एरियाज, कैसा एक्सपीरियंस होता है वहां पर जाकर? जितनी कदर हम लोगों की वहां पर होती है उतनी तो यहाँ पर भी नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है कि बोला जाता है कि वो शिव जी के अवतार हैं, आप कहा मानते हैं जाता इस है चीज हर कोई अवतार तो है ही ना किसी न किसी का। तो उनकी संगत का ये बिलीव है कि वो खुद भी कहते थे और हम सब भी मानते हैं कि वो शिव का रूप है। मंदिर में जब बन रहा था तो बन नहीं रहा था वो, तो सब बड़े परेशान थे क्योंकि उसके अंदर कोई भी लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि हुण बनेगा जा। और देखो आज भी वो जो शिवलिंग ऊपर मंदिर के ऊपर बना हुआ उसमें कोई नीचे उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो उनकी शक्ति से बना हुआ है। ये वाला जो पार्ट है कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से बिना टच किए भी लोगों को ठीक करते थे। देखिए बहुत से लोगों को हुआ है, और ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना हो कि मैंने उसको, नहीं। आपके सत्संग भी जहाँ पे फरीदाबाद में आप मिले, मुझे वहां पर भी मिले। उनको पैरालिसिस हुआ था तो कहने लगा सिर्फ 2 दिन दवाई खाई है मैंने, तीसरे दिन से मैं ठीक हो गया, मैंने फिर दवाई नहीं खाई। क्योंकि वो गुरु जी से इतना जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा करी उन्होंने। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा जी ये तो चमत्कार ही है। तो ये अंधविश्वास और विश्वास वाला पार्ट की, मान लो जब डॉक्टर की जरूरत है और ये मानने लग जाए। नहीं, वो ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, पर उनका यही था कि तुम्हारे जो भी कमी डॉक्टर से रह जाएगी या जो भी कष्ट है वो मैं दूर करूंगा। लोग रील बना के डालते हैं कि इलायची वर्षा हो रही है और शहद वर्षा हो रही है और काफी अलग तरीके की चाय वर्षा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अंधविश्वास में नहीं जाता हूँ मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। फ्रेग्रेंस वाली बात वो मैंने बिल्कुल देखी है, गुरुजी की कृपा वाली बात वो मैंने बिल्कुल देखी है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा इलायची वैसा वाला। तो मैंने जो नहीं देखा मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। इनके साथ फीमेल वाला पार्ट भी काफी देखा जाता है कि फीमेल ज्यादा सेवा करती थी एज कम्पेयर टू मेल। इसको लोग बहुत अलग तरीके से भी देखते हैं। उनका कहना था कि जब एक आदमी पूजा करता है या सेवा करता है ना, तो उसका फल उसको मिलता है, वो अपने लिए मांगता है। पर जब घर की एक लेडी सेवा करती है या पूजा पाठ करती है तो वो सबके लिए मांगती है, उसका फल सबको मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भावार्पण के पॉडकास्ट सीरीज पे। और आज बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज के जो पॉडकास्ट में आपको लेकर आई हूँ बहुत खूबसूरत होने वाला है। जस्ट बिकॉज आज जिस पर्सनैलिटी के यहाँ पर मैं हूँ, उन पर्सनैलिटी को कोई भी स्पेशल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो अपने मुखार बिन से कुछ भी शब्द निकालते हैं या फिर गाना शुरू करते हैं तो लाखों हजारों लोग शांति से बैठकर सुनते हैं। मैं आज आई हूँ पुनीत खुराना जी के यहाँ पे। आपने कई बार उनके गानों के अंदर शुक्राना शब्द सुना होगा, शुक्राना अदा करते हुए उनको कई बार देखा होगा आपने। वर्सेटाइल सिंगर जो अपनी आवाज से, अपने आवाज के जादू से हजारों लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं। सो आज हम आए हैं पुनीत खुराना जी के घर पे। पुनीत जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला भावार्पण में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सी लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ पर आपसे मिली थी, एंड आई हैव सीन कि वहां पर जब आपने गाना शुरू किया है तो जितने भी लोग हैं वो इतनी शांति से 1-2 घंटे बैठे हैं, और इतने सारे फॉलोअर्स आपके लाइक जो आपको सुनना चाहते थे। जब मैंने नोटिस किया कि ओ माय गॉड, गुरुजी के फॉलोअर्स और आपकी आवाज का जादू, ओ माय गॉड, काफी इंटरेस्टिंग था वो पार्ट। बहुत सूदिंग था, कानों को भी काफी अच्छा महसूस करा था, एक वाइब था, एक ओरा था। बट हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जर्नी है, जो सिंगिंग है, इसकी शुरुआत, क्योंकि आपकी हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री, आपने बॉलीवुड के अंदर भी काम किया, यू वर इनटू इन इवेंट्स ऑल्सो, और अभी आप स्पिरिचुअल, एक जो पर्सनालिटी है जो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स में नजर आते हैं। तो जर्नी आपकी कैसी थी और कैसे ये इतना मेजर स्विच हुआ? जर्नी को ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो चुके हैं, और जैसे आपने कहा स्टार्टिंग, क्योंकि यंग एज में होते हैं तो हम लोग यंग टाइम में बॉलीवुड की तरफ इंटेंट होते ही हैं सारे के सारे। तो हमने भी वहाँ पर स्टार्ट किया, बॉलीवुड नंबर्स गाए, इवेंट्स किए, फिर धीरे धीरे साथ में हम लोग डिवोशनल भी करते थे। पर वो टाइम था घर चलाने का, तो हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो उस टाइम पे बॉलीवुड ज़्यादा चलता था हमारा, झोंकियाँ तो हमेशा से होती हैं, जागरण हमेशा से होते हैं, पर हम लोग वी वर इनटू बॉलीवुड। तो इवेंट्स करते थे, बॉलीवुड के गाने गाते थे। पर धीरे 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 क्योंकि भगवान अपने आप अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो उन्होंने भी मुझे खींच लिया। तो मैं साथ में चौकी जागरण करता था। उस टाइम पे जागरण ज़्यादा हुआ करते थे, आज से लगभग 20-22 साल पहले बात है। तो मैं बहुत लोगों के साथ कोरस किया करता था।
उनको देखता था, उनसे सीखता था कि ये लोग कैसे गा रहे हैं, कैसे बोलना, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, पर कब कहाँ क्या बोलना ये सारी ज़िंदगी नहीं सीख पाता। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि गाना तो आप रटा हुआ गा रहे हो, आपने पढ़ा, याद कर लिया, गा दिया, पर बीच में जो बोलना है वो आपको ऑन द स्पॉट बोलना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बोलना पड़ता है कनेक्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे वो बॉलीवुड वाला बहुत काम आया, क्योंकि उसमें मैं ऑडियंस से कनेक्ट रहता था। फिर जागरण पे भी कुछ लोगों से बात करते थे। फिर जब चलने लगे 2005, 6, 7 में, तो सब ने कहा कि एल्बम निकालो, एल्बम निकालो। या कभी किसी पार्टी का जागरण होता तो लोग पूछते थे आपकी कोई एल्बम है, तो हम कहते थे नहीं है। तो वो उस टाइम पे एक लैंडमार्क, बेंचमार्क था, एक क्राइटेरिया था लोगों की, इसकी एल्बम निकली होगी तो ठीक है ये सिंगर। फिर हमने जब चलना शुरू किया तो 2008 में हमने सबसे पहली माता की एल्बम निकाली, माँ मेरे भिखाराना। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो थोड़े बहुत लोगों तक जहाँ तक हम पहुँचा सकते थे बहुत पहुँचाई हम लोगों ने पूरे नॉर्थ इंडिया में। कुछ भजन उसके लोगों ने सुने भी, गाए भी। फिर एक और एल्बम निकाली, फिर एक और निकाली। पर 2011 में 12 अक्टूबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, कि 12 अक्टूबर 2011 हमने शुक्र करा विसाइयाँ रिलीज किया। वहाँ से एकदम से वो, जब भी मैं कहते हैं गुड्डी चढ़ दी गई, बस वहाँ से वो गुड्डी चढ़नी शुरू हुई। फिर मेरे डिवोशनल प्रोग्राम्स बहुत बढ़ गए थे, एकदम से डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो भजन बहुत सुपर हिट हुआ। फिर मैंने वो धीरे धीरे बॉलीवुड बंद कर दिया, और उसके बाद तो डिवोशनल जर्नी आज भी चल रही है। बिल्कुल, आज तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो डिवोशनल में काफी ऊपर तक जा चुके हैं। जी, बस सब मैं, मेहनत मेरी, रहमत तेरी, दोनों चीजें हैं कि मेहनत मेरी, रहमत तेरी, एक दिन रंग ले आएगी, गुड्डी मेरी अंबरा दे विच तुनक तुनक लहराएगी। वाह, क्या बात। ये जो सिंगिंग वाला जो पार्ट है, सी आपके फादर भी आई गेस इसी इंडस्ट्री के अंदर थे, इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, और आपने सिंगिंग स्टार्ट की, तो उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था आपके उसके अंदर, या फिर पहले से मन था कि मैं सिंगिंग के अंदर ही जाना चाहिए मुझे? दोनों चीजें, क्योंकि मैंने अपने घर में माहौल वही देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट भी आते थे। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं होते थे, तो उस टाइम पे आर्टिस्ट घर पे आते थे, पापा के साथ जाते थे। मैं शोज पे कम जाता था क्योंकि छोटा था, पर एक वो इन्फ्लुएंस तो था ही ना, कि सबको देखता था कि इनका लाइफ कैसी है, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घूमना भी होता था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो एक शुरू से माइंड में था कि मुझे एज एन आर्टिस्ट कुछ करना है। फिर जब घर में बोला कि मुझे भी सिंगर बनना है, तो उसका मिक्स रिएक्शन था। ओके। पर मेरी इच्छा और मेरी एक लगन और एक जिद देखकर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, चलो आप कोशिश करो। ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया, उस महारानी ने, परमात्मा ने, मेरे बाबा ने, गुरु जी महाराज ने, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। जो जो चाहा वो अपने आप रास्ते बनते गए। मैं उन रास्तों पर चला जरूर, पर हाँ, वो रास्ते दिखाने वाला वही। आपने ये जो बताया मुझे सिंगिंग वाला पार्ट, एक तो यूजुअली लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, ऊपर से एक पेरेंट का काफी ज्यादा रोल होता है इसके अंदर। अगर मैं अंकल की बात करूँ, आपके फादर को मैंने देखा, सो वो क्या चाहते थे कि आप एज ए सिंगर ही बनो, या फिर कुछ और उनका प्लान था कि आप एज अ करियर वाइज कुछ और आपको चूज करना चाहिए? जैसे हर पेरेंट का होता है कि पढ़ लिख के कुछ करो, तो उनका भी वही था कि ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था मतलब? हाँ, ऐसा प्रेशर नहीं था। उनका था कि पढ़ाई लिख करो अपना, उसके बाद जो आपको करियर में करना है वो आप करिए। बट समहाउ पढ़ाई भी करी और साथ में ये भी करता था, तो उन्होंने कभी मेरी इच्छा को मना नहीं किया कि नहीं, जो आप करना चाहते हो करो, सक्सेसफुल हो गए तो इस रास्ते पर चलना, नहीं तो एक रास्ता बंद होता, चार रब खोलता है, कुछ ना कुछ तो करते ही। पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मेहनत थी, तो परमात्मा ने मुझे इस रास्ते पर चलाया और आज भी वो सफर जारी है। ओके। और जब हम लोग है ना जॉनर की बात करते हैं, बॉलीवुड में भी आप थे, उसके बाद आपने ये ट्रायल वर्जन था, लाइक ट्राई करना चाह रहे थे, या फिर कुछ स्पेशल कनेक्ट था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तब आपने डिवोशनल को चूज किया? नहीं, ट्रायल नहीं था, ये कनेक्शन था। मैं बॉलीवुड करता था, मैंने जैसे बताया कि उस टाइम पे घर चलाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हर तरह के लाइफ में मतलब आती हैं चीज़ें। तो वो उस टाइम पे वही था कि हमें घर चलाना है, गाना भी है, सब कुछ करना है। शौक बहुत था, पर आई वॉज मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी। डिवोशनल प्रोग्राम करने का मुझे शुरू से बहुत शौक था।
क्योंकि जागरण होते थे, मैं रात रात भर बैठ के 4-4 घंटे जो मेरे सीनियर सिंगर्स थे उनके साथ कोरस करता था, और मुझे सिर्फ 15 मिनट का ही एक स्लॉट मिलता था रात को 3 बजे। मैं उसमें भी खुश था कि चल मुझे एटलीस्ट गाने को मिल रहा है। तो मैं शुरू से उसी में ही था। फिर एल्बम, मैंने कभी बॉलीवुड एल्बम नहीं करी, सीधा ही डिवोशनल में आया। उसका रीज़न यही था कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि शुक्राना के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद ऊपर वाले ने कितनी कृपा करी, काम बहुत हो गया, वो ब्रेड बटर वाला घर चलाने वाला पास हो गया। अब हमारे पास चॉइस थी। बहुत कम लोग, आपने भी शायद लाइफ में देखा होगा कि हमारे देश में 95% लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद बचपन में करना कुछ चाहते हैं पर बड़े होकर करते कुछ और। सबके साथ ही, बट मैं उन 5% में से हूँ जिसने जो चाहा था आज भी वही कर रहा हूँ। तो ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो उसने कृपा बड़ी करी, हमने मेहनत में कभी कसर नहीं करी। कई लोग इस बात को बोलते हैं कि हमने ही बड़ी मेहनत करी, पर मैं एक टर्म हमेशा यूज़ करता हूँ कि मेहनत में ना आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने काम से ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं, पर आपको उस टैलेंट को इम्प्लीमेंट भी तो करना। बिल्कुल। अगर आप पेपर करने जा रहे हो, आपने पूरी तैयारी कर ली, पर वहाँ जाके आंसर ही नहीं लिखे तो पास कैसे हो जाओगे? तो जो आपको आता है वो दुनिया को दिखाना भी तो ज़रूरी है ना, और उसको पॉजिटिव वे में, अच्छे से में। मैंने बहुत मेहनत करी। नॉर्मली हमारी उसमें मुझे कहा भी जाता था, आज भी कहा जाता है कि 1-1.5-2 घंटे गाना चाहिए। 2 घंटे बाद तो मैं चार्ज होता हूँ संगत से कनेक्ट होने के बाद। बिल्कुल। तो मुझे शौक है कि आज भी मैं कहता हूँ कि हम जो भी चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, वो ठीक है, हमारी ज़रूरत भी है, पर वो गाने के नहीं है, वो हमारे जाने के हैं। गाते तो हम उसके लिए। और ये सबसे बड़ी एक आर्टिस्ट की कमाई है। जैसे आपने खुद कहा कि आपने देखा उस दिन लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, तो ये आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कमाई है कि उसको सुनने के लिए एक सिंगर को, एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को, एक राइटर को, एक पेंटर को, एक पोइट को, उसको सिर्फ वाह चाहिए लोगों की, उसको लोगों का साथ चाहिए, वो उसको मिल जाएगा तो वो सबसे बड़ी कमाई है। और आपने खुद देखा कि उसमें ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना प्यार मुझे मिला है उससे ज़्यादा प्यार मैं उनको दे सकूं। वो मैंने अपने भजनों से दिया। शुक्र करा आया, आज भी चलता है। आज 14 साल हो गए इस भजन को। वो इसलिए चलता है क्योंकि वो लोगों के अपने मन के भाव थे। मैंने हमेशा से देखा था कि लोग शुक्राना करना चाहते हैं पर वर्ड्स नहीं थे, उनको सिर्फ हमने शब्द दिए। आप कभी कोई सीरियल या मूवी देखते हैं ना तो आप इमोशनल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको लगता है ये तो मेरी कहानी है, तभी आप कनेक्ट होते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। तो मेरे भजन चलने का भी रीजन है। फिर हमने, मुझे हमेशा से था कि लोग बेटियों से बहुत कनेक्ट होते हैं, तो हमने बेटियों पे निकाला, वो बहुत चला। ऐसे किसी से बात कर रहा था, करी तो कैसा चल रहा है, उसने कहा जी बड़ी कृपा है, तो कृपा पे ही निकाल दिया। थॉट मिला मुझे, ऐसे थॉट मिला। फिर किसी ने थॉट दिया कि वो बाबा को स्नान कराते हैं ना, उस पर कराओ श्रृंगार पे, तो वो बनाया, वो भी चला। फिर गुरु जी से जुड़े, तो गुरु जी के यहाँ पर तो कहा ही जाता है शुक्राना गुरु जी, तो शुक्राना तो घर घर में आज भी चलता है। मुझे शायद लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में मिले होंगे जो ये बात बोलते हैं, गुरु जी माफ़ करें मेरा शुक्राना नहीं है, उन्हीं का ही है कि आपका शुक्राना हमारे घर में रोज़ सुबह चलता है। तो मैं यही कहता हूँ जी मेरा शुक्राना नहीं है, ये आपका शुक्राना है, तभी आपको पसंद आया। और उनके पास वर्ड्स नहीं थे, मैंने सिर्फ उनको शब्द दे दिए। उनके भाव जो गुरु जी के लिए थे वो मैंने उनको उनके शब्दों में उनके सामने दे दिया, और आज भी चल रहा है। यू सेड कि जो आपने पहले वाला सॉन्ग निकाला था वो साईं के ऊपर था, शुक्राना साईया। वो गुरुजी शुक्राना नहीं था, शुक्राना साईया था। सो साईं से क्या स्पेशल कनेक्शन था, या फिर यू चूज कि वो उस एरा के अंदर साईं बाबा का नाम जो चल रहा था इस वजह से, या फिर पर्सनल कनेक्शन था? नहीं, मैं बताता हूँ उसका। मेरा कनेक्शन माता से शुरू से रहा है, नॉर्थ इंडियन हम रहे हैं, जय माता है। मेरी वाइफ का कनेक्शन बाबा से बहुत रहा है, आज भी है। तो हम जब मेरी शादी हुई तो 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी वाइफ ने कहा कि शिरडी जाना है, तो मैं तो घूमने के लिए गया था अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। पर वहाँ जब गए तो देखिए, हर दरबार पे जाओगे ना आप, कहीं पे मत्था टेकोगे तो कुछ लेके जाओगे, दे के नहीं आ सकते। वहाँ से भी मिला, तो वहाँ पर भजन चलते थे बाबा के, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन मेरे भी भजन चले जाते। उस मौके को आने में 7 साल लगे। मैं शायद शिरडी 6 साल, 2004 में गया था शिरडी। 2010 में
हम जब हर साल जाते थे तो हम लोग, मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक मेरा भजन भी कभी शिरडी की सड़कों पे, शिरडी की गलियों में चले। तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैंने एक आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार आवाज़ तो सुनने ही लग रही है। फिर बाद में रियलाइज कि ये तो हमारा ही है। तो मैं आवाज़ सुनते वो शॉप तक पहुंचा। Okay. उसने मुझे बजाना नहीं। मैंने कहा ये भजन की सीडी दे दो, तो कह रहा है जी बहुत अच्छी सीडी है, ये है बहुत बढ़िया भजन है, ये है वो है। अच्छा। फिर उसने सीडी का कवर देखा, फिर मुझे देखा, फिर कवर देखा, फिर सबको बुला लिया उसने, पूरी मार्केट को। Okay. तो वहाँ से जुड़े हम, एक वो जो भजन हमारा थोड़ा चला शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की वजह से हुआ, विश्वास की वजह से हुआ। और ये विश्वास जो बाबा में था वो मेरी वाइफ का शुरू से ही था, आज भी है। उसने हमें भी जगाया और मिला भी। शुक्र करें साइयाँ आया दुनिया भर में, मतलब एक तरह से आग लग गई थी कि ये भजन कैसा आया। मेरी जो कंपनी है उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारी थी कि चल 5,000 सीडी बिक जाए। उस टाइम सीडीज होती थी, 5,000 बिक जाती हैं तो एक भजन को माना जाता है कि चल गया। बट उसकी 5 लाख सीडीज बिकी है, 5 लाख। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ 5,000 में हिट माना जाता, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर्स के फोन आने लगे, शॉपकीपर्स के, सीडी नहीं मिल रही, सीडी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा जी हमें उम्मीद नहीं थी एकदम से इतनी डिमांड आ जाएगी, बनने में टाइम तो लगता ही है। खुद हम लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उसको लोगों तक पहुंचाया, शॉपकीपर्स तक पहुंचाते थे। फिर हम 2010 में गुरुजी से जुड़े। मैंने सबसे पहला जो गुरुजी का सत्संग किया था वो 7 जुलाई, गुरुजी का बर्थडे 2010 में किया था। वहाँ पर जुड़े, फिर हम गुरुजी के मंदिर गए। मैंने गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम, अंदर बैठ के गए। आज भी सत्संग होते हैं और नॉर्मली सिंगर्स बाहर गाते हैं, हम लोगों ने अंदर बैठ के सत्संग किया। फिर जो गुरुजी मंदिर की, गुरुजी आश्रम जो बड़ा मंदिर है, उनकी कमेटी ने कहा कि गुरुजी पे भी गाओ। सारी संगत ने कहा, मैं तो चाहता ही यही था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। पहली सीडी हमने जो गुरुजी पे निकाली और सबसे पहला भजन शुक्राना ही था, उसको पूरे बड़े मंदिर की ट्रस्ट जो कमेटी है उन्होंने सब लोगों तक पहुंचाया। तो उसमें उनका बहुत बड़ा साथ रहा कि उन्होंने जगह जगह पहुंचाया। फिर क्योंकि वहाँ से भी बहुत मिला, गुरुजी ने बड़ी कृपा करी मुझे। हम 2013 में हांगकांग गए थे और फिर इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो गए। और 14 में जब मैं यूएस गया था तो सबसे पहले गुरुजी का सत्संग करने ही गया था। गुरुजी ने ही ये सबब बनाया कि मैं इतनी दूर तक वहाँ पर उनका गुणगान करने के लिए गया। तो वहाँ से कनेक्शन बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया, और वो विश्वास आज भी जारी है और आगे भी रहेगा। आगे साहब भी ये जो अंदर गाने वाली बात है, तो आप ही पहले शायद सिंगर हैं जिन्होंने वैष्णो देवी के अंदर भी गाया है। हाँ जी, पहला तो मैं अकेला तो नहीं हूँ, पर हाँ कुछ चुनिंदा सिंगर्स में से एक हूँ। मुझे 2 बार महारानी के नवरात्रों में महामाई की गुफा के बाहर बैठ के उनका गुणगान करने का मौका मिला, और बहुत नसीबों से मिलता है। मतलब आप जानते हैं वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ बैठ के गाना, और वो भी 2 बार नवरात्रों में महारानी के। एक बार मैंने शाम की आरती के पहले गाया था, एक बार सुबह की आरती के। तो सुबह वाली जो आरती थी, पहले नवरात्रा था वो, तो उस दिन तो मुझे बहुत टाइम मिल गया था क्योंकि पहला नवरात्रा था। तो महारानी की अंदर पूजा चल रही थी, तो मैंने 1.25 घंटे 1.5 घंटे गाया। तो वो जो मोमेंट है वो आप ऐसे ही, हमने अमरनाथ में भी जो यात्रा होती है वहाँ पर भी गाया, यात्रा से बिल्कुल पहले बालटाल में, जहाँ पर यात्रा शुरू होती है। अच्छा। ऐसे ही शिरडी में भी गाया। तो ये जो मोमेंट्स हैं उससे कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वैष्णो देवी दरबार में गुफा के आगे बैठ के गाऊंगा, क्योंकि कभी किसी को मौका मिला ही नहीं था। ये हमारी जनरेशन को मौका मिल रहा है, महारानी ने हम सब पे कृपा की है। तो श्राइन बोर्ड ने बहुत बहुत अच्छा ये काम किया है, और हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। तो यू सेड कि जब माता रानी का नाम आता है तो नरेंद्र चंचल जी का नाम आता है उनके साथ हमेशा। उनको भी मौका नहीं मिला वहां पर गाने वो का। हमेशा दरबार उनको भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे दरबार पे गाना अलाउ नहीं था। बिल्कुल। वो हमेशा 31 दिसंबर को जागरण करते थे, और गुफा के बाहर बैठ के गाने का मौका हमारी पीढ़ी को मिल रहा है। ये ऊपर वाली की कृपा है, महारानी की। और क्या श्राइन बोर्ड के मन में आया कि उन्होंने हम सबकी, महारानी ने पुकार कबूल करी, स्वीकार करी। तो हम ये जो हमको जो नवरात्रों में 9 दिन होते हैं सुबह शाम, ये बहुत लकी है हम लोग कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला है गाने का। और मैं उम्मीद करता हूँ ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी और मौके भी मिलेंगे हमें गाने के, पर मैं सच बताऊँ बहुत जगह पे गाते हैं हम लोग।
पर दरबार पे बैठ के गाने का जो आनंद है, मैं जब पहली बार गा रहा था तो मुझसे गाया नहीं गया आप शुरू के 2-3 मिनट, बिकॉज मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ बैठ के गा रहा हूँ। मतलब जिन लोगों ने मुझे लाइव भी देखा चैनल पे और यूट्यूब पे बाद में वीडियोस भी देखी, तो उनको पता लग गया था कि इस टाइम ये अपने में नहीं है। वो अलग ही नज़ारा है वहाँ पे, अलग ही और है वहाँ पे, आप समझ सकते हैं। हाँ नहीं, कुछ एक्सपीरियंस को आई गेस एक्सप्रेस करने के लिए अच्छे शब्द नहीं होते जो परफेक्टली एक्सप्लेन कर सके, बट हाँ आप उनको शब्द देना चाहें तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, प्रेजेंस ऑफ माता, और लाइक आपने ऑरा की बात की, वाइब की बात की। वो हमारे लिए ना लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था, जो ऐसी एक चीज़ थी जो हमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि हमारे साथ होगी। एक तो होता है कि आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँ या मुझे ये मिले, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उम्मीद से भी ज़्यादा हो जाती हैं। मेरे अभी एक भेंट आ रही है, उसमें एक वर्ड आ रहा है कि तू करी जा मेहरबानियाँ मेरा वाली सानू होर दे हैरानियाँ। नॉर्मली ये हैरानी वर्ड शायद भजन बेटों में कम यूज होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो हम हैरान ही थे कि ये हो क्या रहा है। ये सबकी जिंदगी में आता है, आपकी भी आया होगा या आएगा कि आप भी हैरान हो जाओगे ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। क्योंकि वो मैं एक वो लाइन बोलता हूँ कि गर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो अपने भगवान पे तू छोड़ दे बंदे, ये तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा। तो जब आप जहाँ आपकी खत्म हो जाती है वहाँ वो शुरू हो जाता है। तो मैं एक्चुअली हैरान था कि ये हो क्या रहा है, कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे उस, और जब जिसकी बाँह पकड़ ली उसने तो फिर तो वो पार लगा के छोड़ती है। तो बिल्कुल। वही मोमेंट था वो मेरे लाइफ का। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी सीडीओ से शुरू की थी, एंड नाउ अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर रील हर वीडियो में सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। उस वक्त एक्सेसिबिलिटी कम थी, और मुझे लगता है शायद जो फेम था, जो फैन का रिएक्शंस था, वो बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत था। उस वाले एरा को और अभी को आप किस तरीके से देखते हैं? वो वाला बेस्ट था या फिर अभी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी? तो वो टाइम मुश्किल था, उस टाइम पे चलना थोड़ा मुश्किल था, और उस टाइम पे चल एक बेनिफिट और था कि जो चल जाए वो लंबा चलता था, क्योंकि दूसरे के लिए भी चलना मुश्किल है। बिल्कुल। आज फेम होना थोड़ा सा इजी है सोशल मीडिया की वजह से। आप सोशल मीडिया पे आपकी रील कोई भी वायरल हो जाएगी, आप हफ्तों में महीनों में आप वायरल हो सकते हो। ऑडियंस को कब क्या पसंद आ जाए कुछ नहीं पता होता। कई भजन हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया बन रहे हैं, नहीं चलते। कुछ भजन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि चल ठीक है यार कर देते हैं, वो इतने पसंद आ जाते हैं लोगों को कि वो सुपर डुपर हिट आपको बना देते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि रीच कम थी, आपको खुद पहुंचना पड़ता था। आज पहुंच जाते हो आप, ये डिफरेंस है। एक तो होता था आपको पहुंचाना पड़ता था अपने आप को, आज आप पहुंच जाते हो क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल सोशल मीडिया सबके हाथ में है। जहां आपकी रील या भजन या वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, थोड़ी सी भी शेयरिंग शुरू हो गई, तो आप लोगों तक, हजारों लाखों लोगों तक 2-4 दिन में ही पहुंच जाते हो। जबकि हमारे टाइम पे लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए आपको हजारों सीडीज पहुंचानी है, सैकड़ों शोज करने हैं, तब आप पहुंचते थे। तो मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी था, अलग से सीडी खरीदो। तो उस वक्त का फेम आई गेस, और यू सेड कि 5 लाख सीडीज आपकी उस वक्त पे सोल्ड हुई, तो दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। देखिए सोशल मीडिया फ्री है तो हर कोई देख सकता है, पर जो आपको खरीद के सुनेगा ये फर्क था कि जो आपकी सीडी उस टाइम पे 40-50 रुपए की सीडी आती थी, तो जो उस टाइम पे आपको 50 रुपए की सीडी खरीद के आपको सुन रहा है, वो फिर वो सुनेगा आपको, वो पूरी सीडी आराम से सुनते थे, है ना। तो वो फेम अलग था। आज फेम ये हो गया कि आप चलते हो 6 महीने बाद कोई और भी आ सकता है, शायद 6 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूँ, बिल्कुल। पर उस टाइम पे अगर आप चलते थे तो आप फिर लंबा सरवाइव करते थे। तो सेकंड्स में बदल जाते हैं, अब तो लोगों का seconds- टाइम स्पेन कम हो गया है, कुछ भी चीजें आजकल वायरल हो अब तो सकती फ्लिप होता रहता है बस। हैं। वही सो अगर मैं माता रानी की बात करूँ, नहीं मैंने पर्सनली देखा है, एक वक्त था जब आपने माता चौकी की बात की, लाइक जागरण बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आज के टाइम में उसका नंबर्स भी बहुत कम हो गए हैं, और अगर वो कहीं देखने को मिलता है तो वो उस तरीके से नहीं देखने को मिलता। लाइक मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया है, एक माता का जागरण हो रहा है और पूरा गाँव निकल कर आ गया है, शहर का एक बड़ा तबका उस पर्टिकुलर एरिया में बैठा है। आपको क्या लगता है कि वो सारी चीजें गिर गई हैं, या फिर क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले इस पूरे उसमें? नहीं, कमी तो नहीं आई, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले जागरण होते थे, अब चौकी हो गई है। थोड़ा सा डिफरेंस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले कहीं जागरण होता था तो लोग बिन बुलाए भी आ जाते थे। ये चेंज जरूर है कि अब लोग बुलाने पे जाते हैं। ये शायद ये वक्त का
मतलब तकाजा है कि लोग चेंज हो गए हैं उस मामले में। अदरवाइज जागरण माता रानी का स्थान वही है आज भी। जागरण जरूर कम हो गया है, और मैं कहता भी हूँ कि टेस्ट मैच होते थे, तो फिर वनडे क्रिकेट आया, फिर 2020 आया, पर क्रिकेट चल रहा है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, क्रिकेट तो चल ही रहा है। ऐसे ही जागरण के बाद चौंकियाँ आ गई, तो माता रानी का चल तो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो गया, और कुछ नहीं है। पहले लोग जागते थे, अब लोग जाग नहीं सकते, अब लोग भाग जाते हैं जागरण पे। तो कोई बात नहीं, मकसद तो नाम लेने से है ना, क्योंकि वह नाम ले लो भाई। ना बैठ के बेकदरी करने से अच्छा है कि लोग बैठ के सुन रहे हैं, हमारे को नहीं सुन रहे, उसकी भेंटें सुन रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज भी होते हैं जागरण, जिन लोगों ने माने होते हैं, या छोटे शहरों में वो आज भी जागरण होते हैं। थोड़ा सा मेट्रो कल्चर कह सकते हो आपकी, अब बिन बुलाए नहीं जाते हैं, बस वो एक चेंज आ गया। अदरवाइज जगह आज भी वही है उसकी, और आज भी उतनी ही चौकियाँ होती हैं, बस रूप चेंज हो गया, जागरण की जगह चौकियाँ शुरू हो गई, बाकी कम नहीं मेजर हुआ। क्या डिफरेंस है जागरण की, वर्ड में अंतर है या फिर प्रोसेस ही अलग है दोनों नहीं, चीजों का? जागरण चौकी में मेजर डिफरेंस है, एक तो टाइम का, दूसरा चेंज डिफरेंस जो है वो है तारानी कथा का। हम्म अदरवाइज चौकी और जागरण में वही भवन है, वही साउंड है, वही म्यूजिशियंस है, वही कोरस है, वही भजन हम गाएंगे। उसमें तारानी कथा होती है, इसमें कथा नहीं होती है। आपने चौकी में 2.5-3 घंटे गाया, भोग लगा, बधाई दी, आरती हो, ये डिफरेंस है बेसिकली। और थोड़ा टाइम का ये है कि लोग शायद प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, फिर आजकल की लाइफ में भागदौड़ भी है बिल्कुल। ना। तो अगले दिन लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो हर एक को होता है कि हम टाइम से फ्री होके घर जाएं, जो कि आई थिंक कोई इसमें बुराई क्वाइट भी नहीं है। हाँ, नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल है। तो बस ये चेंज आ गया है। तो अब लोग चौकियाँ इसलिए कराते हैं कि टाइम पे फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज कोई मेजर ऐसे, हम उतनी देर गाते हैं, 7 बजे, 6:30-7 बजे शुरू हुई, 10 बजे तक गया। जागरण भी शुरू होते थे 11 बजे जाते थे, 2 बजे तक गाते थे। तो फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ वही भजन है, सब कुछ वही है। सिर्फ जो महारानी की कथा होती है वो चौकियों में नहीं होती, वो जागरण में होती है। अगर मैं इस सिंगिंग के पैटर्न की बात करूं, अभी आपके जो शोज हैं वो ऑलरेडी बुक रहते हैं जी। अभी आपने अभी कनाडा से आए हैं एंड यू सेड कि आपकी अभी दोबारा से ट्रिप है, एंड आई गेस 48th बार जो है आप अमेरिका में ट्रिप करने वाले हैं, राइट? अमेरिका और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। सो ये इतना बड़ा नंबर, एक काफी ह्यूज एक इंडियन पर्सनालिटी के लिए, सी इंडिया में फेमस होना ये तो एक अलग बात हो गई, बिल्कुल। लेकिन इंडिया के बाहर जाकर इंटरनेशनली जब आदमी फेम पाता है, और स्पेशली इन रीजन ऑफ यूएस और दुबई और समथिंग एरियाज, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता है वहां पर जाके, कि महसूस कैसा हो रहा है आजकल? सच कहूँ तो जितनी कदर हम लोगों की वहाँ पर होती है, उतनी तो यहाँ पर भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ उनको मिलता भी नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ के लोग, क्योंकि दूर रहते हैं ना, तो दूर रह के आपको ज्यादा कदर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं कि जब आप अपने देश से दूर हैं, तो उनके बच्चे अपने इंडियन कल्चर से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो जैसे सिखाते हैं उनको। ऐसे नहीं कि यहाँ पर नहीं जुड़े हुए, पर क्योंकि यहाँ पर सब मिल जाता है तो फॉर ग्रांटेड थोड़ा बहुत लोग ले ही लेते हैं, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर और ज़्यादा लोगों को क्रेज होता है कि नहीं, हम बचपन, जो खास तौर से जो जनरेशन यहाँ से पढ़ के गई है, वो जो वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो एक अलग चीज़ है। पर जो यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं, वो तो आज भी अपने रूट से कनेक्टेड है। ठीक है, काम के लिए उनको जाना पड़ा, वो वहीं के हुए, वो एक अलग बात है, पर बचपन की वो यादें तो रहती हैं। वहाँ पर हमें लोग बहुत इज्जत मान प्यार देते हैं। और मैं 47 टाइम इंटरनेशनल ट्रिप, प्रोफेशनल इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुका हूँ, और अभी 48 तब हम यूएस दोबारा जा रहे हैं, जल्दी 50 भी होंगे। हाफ सेंचुरी जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, इसी साल में हाफ सेंचुरी हो जाएगी हमारी। तो ये उससे कृपा के बिना नहीं है। हमने मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मेरा सर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई। नेवर, नो एक्सक्यूज़। और जो एक मैं सबको बोलता हूँ, कोई भी काम आप करें, कोई भी, आप अपने काम की इज्जत करो, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, वक्त की इज्जत करो। आप जब वक्त की इज्जत करते हैं तो वक्त आपकी इज्जत करवाता है, कोई वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो मैं 4000 से शायद ऊपर ही कर चुका हूँ, और ये बड़े फक्र से कहता हूँ कि मैं आज तक ज़िंदगी में कभी लेट नहीं हुआ किसी प्रोग्राम में। मैंने इंतज़ार किया तो बहुत है, पर करवाया कभी नहीं। हमें पार्टी ने टाइम दिया जी 6 बजे शुरू कर देंगे जी, हम 5:45-6 बजे पहुँच जाते हैं। अब वो नहीं है रेडी होके 7 बज गए, 7, वो उनकी है, पर हम ऑलवेज बिफोर टाइम। मैं सबको बोलता हूँ, जो जनरेशन आ भी रही है, जितने आपके चैनल पे ये बाद में प्रोग्राम भी देखेंगे, कि ऑलवेज बिफोर टाइम, आप वक्त से आगे चलने की कोशिश करो।
क्योंकि वक्त को पूछने वाले बहुत है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और ये सच्चाई है कि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है तो वक्त निकल जाता है। बड़ी खूबसूरत सी और बहुत डीप लाइन आपने बोली है। ऑल्दो वक्त वाली बात तो फैक्ट है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से बात किया था तो सभी लोग ये बताते हैं कि पुनीत जी हमेशा पहले मिलेंगे 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट बाद में नहीं आएंगे। तो टाइम तो हमेशा ऑन टाइम रहते हैं आप। जी। इसके अलावा अच्छा, जब हम इस इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं, अभी आप मुझे नंबर्स में बताएंगे कि आपने कितने इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुके हैं? और 48 तो आपने अभी बोला है। पहले वाला जो एक्सपीरियंस था जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप गए होगे कि यहाँ से एक बंदा वहां पर परफॉर्म कर रहा है, वो वाला पार्ट कैसा था आपके लिए, एक्सपीरियंस वाइज पूछा जाए तो? मैं सबसे पहले 2013 में हांगकांग गया था। अच्छा था, यंग थे हम लोग, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई कंट्री, हमने कभी देखी नहीं इंटरनेशनल कुछ भी, नए लोग, और पर बहुत प्यार दिया सब, बहुत प्यार, इज्जत मान सब कुछ दिया। फिर 14 में मैं यूएस गया। यूएस जाना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे वीज़ा की, पर उससे कृपा से वो भी हमारा मिला। उस टाइम पे ये था कि हम, जैसे मैं गया था वहाँ पे, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था वो वहाँ पे लोग वो कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे एक सिंगर आए हैं, आपने करवाना हो तो करवा लो, है ना। अप्रोच करना पड़ा उनको कि भाई किसी ने करवा लिया, किसी ने नहीं करवाया। पर आज वो है कि आज जब मैं जाता हूँ, जैसे मैं अभी इसी साल 2025 में यूएस गया था, आज हालांकि मैं 25 दिन में 21 प्रोग्राम करके आया, और वहाँ पर लोग, कहना नहीं चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट करते कि हमारे भी यहाँ पे आ जाओ, हमारे भी यहाँ पे आ जाओ, हमारे भी है। तो ये डिफरेंस आया पिछले 10 साल में, ये उसकी कृपा से आया, हमारी मेहनत से आया, लोगों ने हमको देखा। और जैसे मैंने कहा कि पहली बारी में तो ये था कि हमें कहना पड़ रहा था जो स्पॉन्सर थे मेरे कि भाई आप भी करा लो थोड़ा सा, वो की, और पता है उसमें क्या होता है, आप भी करा लो थोड़ा सा, उनका बन जाएगा। अच्छा। हमारे लिए सोच रहे हो कि चल जब इतने दूर से आए हैं तो चलो कम से कम थोड़ा तो कुछ कमा के जाएं। पर आज ये है कि आज वहाँ पर 10 साल बाद, अब मैं जैसे अभी दोबारा नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मेरे वहाँ पे प्रोग्राम्स बुक है, मैं ऑलरेडी 15 प्रोग्राम्स बुक कर चुका हूँ। जब मैं यूएस अभी गया था 2025 में तो 8 से 9 प्रोग्राम थे। पर जैसे ही लोगों को, सोशल मीडिया का एक बेनिफिट ये भी है ना कि जैसे ही मैंने चेक इन किया कि मैं अमेरिका आया हूँ और प्रोग्राम्स की लाइन लग गई, तो ये एक बेनिफिट है। अदरवाइज उनको कैसे पता लगता कि मैं आया हूँ। पहले जब आपने शो किया तो किसके थ्रू आप गए थे? लाइक अगर नाम लेना चाहें आप, कंफर्टेबल हो कैमरा में? हाँ, सिएटल में मैं सबसे पहली बार गया था, तो वहाँ पर भी मुझे 2 ग्रुप में करके आया था। और सबसे पहला जो मैंने अमेरिका में शो किया था वो गुरुजी का सत्संग था। अच्छा। सिएटल संगत यूएसए के लिए, ओके। उन्होंने ही, वहाँ पे एमपी अंकल हम कहते हैं, उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। और सनातन धर्म मंदिर कैंट, शास्त्री जी हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले स्पॉन्सर किया था, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं करता आपको। वो भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, पर उन दोनों ने मुझे स्पॉन्सर किया, और मैं उन दोनों के यहाँ पे सिएटल संगत, सिएटल गुरुजी संगत और सनातन धर्म मंदिर कैंट, दोनों के लिए करके आया था। फिर 2016 में जब गया तब थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर और मिला, हम सिएटल से बाहर निकले, हम शिकागो गए, हम डैलस गए, ह्यूस्टन गए, और भी जगह पे गए। फिर जब 2018 में गया, फिर हम पूरा अमेरिका में हम लोगों ने 28 दिन में 22 शोज़ किए थे। तब हम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, डैलस, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, सिएटल, बहुत जगह गए। अब जब मैं गया तो फिर मैं बॉस्टन भी गया, अटलांटा भी गया, ये नई जगह थी मेरे लिए, पहले मैं अलाबामा, सब जगह होके आया। तो अब डिफरेंस, अब मैं जा रहा हूँ तो अभी से ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो गई है कि हमारा यहाँ पे कर देना, हमारा वहाँ पे कर देना। तो ये डिफरेंस 10 साल में है कि आपकी रीच ईजी हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको बचा दिया। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक भजन था, शुक्र करा। आज मेरे पास इतने सारे भजन है कि मुझे ही याद नहीं होंगे। तो आपका ग्राफ डे बाय डे बढ़ता कि जैसे शुक्र करा चला, उसके बाद सुखी रहे परिवार, रहम कर, गुरु जी ऐश कर चला, अभी हत्था दा खिडौना, माता की बेटी बहुत चली, मातू आप देख ले, अभी हमारा गुरु जी बैठे हैं, चल रहा है। अभी एक नया भजन में रिलीज किया, गुरु जी ऐसा घर दिलवा दो, साईं ऐसा घर दिलवा दो, माता की भेंट आ रही है, मेहरबानी। तो ये सब एक के बाद चलती की। आई गेस अगली भी कोई आपका आ रहा है शायद राम जी के ऊपर। हाँ जी, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि नॉर्मली कुछ ही भजन ऐसे होंगे जिनमें राम जी और श्याम जी, कृष्ण जी, दोनों के बारे में गाया गया। तो ये भजन मुझे मिला और सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बल्कि
आप उस वीडियो में देखेंगे मैंने ड्रेस भी ऐसी बनवाई है कि एक साइड राम जी एक साइड कृष्ण जी है। अच्छा, कब रिलीज हो रहा है फिर तो? ये हम दिवाली से पहले रिलीज करेंगे अच्छा। और बहुत खूबसूरत बना है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं गा रहा हूँ, खूबसूरत है इसलिए गा रहा हूँ। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि दोनों हैं उसमें, राम भी हैं और श्याम भी हैं। तो हमारे माता ने, साईं ने, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी और मेरी शुरू से रही भी है कि राम जी और कृष्ण जी के लिए गाऊं, गाया भी। हम्म। ठीक है, इस बार ये भजन जो आ रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि सब संगत को बहुत पसंद आएगा। इसमें हमने शबरी के बारे में, विलनी के बारे में, सुदामा जी के बारे में, हनुमान जी, सबके बारे में गाया है और उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत लोगों को पसंद आएगी और आप सबकी टीम हमको लोगों तक पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो पार्ट हम डिस्कस करते हैं भजन का, डिवोशनल सिंगिंग का, जब भी हम डिवोशनल सॉन्ग्स को देखते हैं, सो कुछ आजकल ऐसे सिंगर्स भी हैं जो लाइक एज अ फेम यूज करते हैं डिवोशनल सिंगिंग को, नॉट मोर इनटू इन, लेकिन वो फेम की वजह से है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है ना। आई गेस अभी कुछ टाइम से काफी ज्यादा ट्रेंड है कि अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में, भले वो माने ना माने, लेकिन बायो में लिखा होता है राम लवर कृष्ण लवर। तो ये वाले पार्ट को आप कैसे देखते हैं? भगवान कहते तो है कि तू किसी भी वजह से आ, चल आ तो सही मेरे पास। तो ये हमारे में है। भगवान कहता चल तू पैसे के लिए आ रहा तो इसलिए भी आ जा। देखो जाएगा अपने, अगर वो काम के लिए भी आ रहा है तो नाम तो लेगा ही, तो नाम लेगा तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो किसी भी रास्ते से आ, किसी भी वजह से आ तो मेरे पास ही रहा और आएगा तो लोगों को जोड़ेगा भी। हमारा मेन मकसद लोगों को जोड़ने का। ऐसे नहीं कि लोग जुड़े नहीं हुए, सब लोग जुड़े हुए हैं, पर वही बात होती है लोगों के पास शब्द नहीं होते। और जैसे भेंट थी, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, तो लोग पहले भी कहते थे, पर जब लोगों को वो शब्द मिल गए तो लोग जब जाने लगे दरबार पे तो वो गा के जाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग कुछ नहीं होते, वी आर जस्ट मीडियम। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक माध्यम हैं जो आपको उनके वहां तक पहुंचा सके। ये हमें, ये भी एक हमें ऊपर वाले की नौकरी मिली है कि तुमने मेरा नाम, भगवान को नाम की जरूरत नहीं है, पर लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। तो कैसे पहुंचेगा? भजनों के माध्यम से थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो सिर्फ वो आप तक पहुंच रही है। पर भजन आप जब घर में चलाते हो तो पूरे घर में उसका एनवायरनमेंट होता है, सब सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। आप किसी दुकान पर चल रहा है, शॉप पे, तो जो निकल रहा है ना, अब जैसे राम जी का ये, तो उसके मुंह से राम राम निकल ही जाएगा। तो अगर इस बहाने से भी कोई आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान कहता चल तू इसी बहाने से आ जा, तो आ तो सही, नाम तो ले मेरा। बिल्कुल। अच्छा, सॉन्ग्स के आपने बात की, डिवोशनल की बात की, तो किसी का कोई एक रोल मॉडल जरूर होता है। अगर डिवोशनल सीरीज में बात करूं तो आपके लिए कौन है रोल मॉडल आपके? मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन के सभी के एक या दो रोल मॉडल हैं, जिनमें एक तो जिनको हम पापा जी कहते हैं, चंचल जी और नरेंद्र चंचल जी। और एक भजनों में अगर जाएं तो ये मेरा पर्सनल थॉट है, लोग लिखते हैं वो अलग बात है, कि भजन सम्राट अगर कोई है तो सिर्फ अनूप जलोटा जी, ये नाम उन्हीं पे जचता है। तो ये दोनों हमारे आइडल रहे हैं हमेशा से, और मुझे ऐसा लगता है मेरी जनरेशन के सबके वही आइडल हैं, क्योंकि हम लोग उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, उनको देख देख के बड़े हुए हैं। हम लोग उनके जागरणों पे जाते थे सुनने के लिए कि कैसे कर रहे हैं। आज की जनरेशन को एक अच्छी चीज़ मिल गई, यूट्यूब पे जाके देखा, पता लग जाता सब कुछ, पर हम तो वहाँ पे बैठ के सारी सारी रात बैठ सुनते थे कि पापा जी कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी बेटे गा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा ईजी हो गया, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ हम लोगों की जनरेशन के सबके आइडल नरेंद्र चंचल जी और अनूप जलोटा ही होंगे। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं आए। लखा जी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, सभी ने कमाया है, ऐसा नहीं है। आज कन्हैया मित्तल जी हर जगह कर रहे हैं, मुझे नाम लेने में कोई नहीं है कि क्यों, सब गा रहे हैं, सब ने अच्छा काम किया हुआ और सब उसका प्रचार ही तो कर रहे हैं बिल्कुल ना। और बाबा हंसराज रघुवंशी जो उस दिन हमारे बाद जिनका नंबर था गाने का, बिल्कुल, आपने उनके लिए भी दीवानगी लोगों की देखी होगी। स्टेज पे चढ़ रहे हैं, वही सब दीवानगी तो तो ये उनकी भी। हम सब कौन है? हम बेसिकली उसका नाम का प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारी किस्मत अच्छी है कि उसके प्रचार करने के हमें पैसे भी मिलते हैं, तो ये भी उसने हमें बख्शा है, बस और कुछ नहीं। अनूप जलोटा जी के बारे में तो हाँ, वो ग्राउंडेड भी काफी ज्यादा लगते हैं। मैं उनसे जब पर्सनली मिली थी तो ही इज लाइक कि एकदम चिल पर्सनालिटी जैसे दिखते हैं। यूजुअली क्या है कि स्पिरिचुअल सिंगर्स को, स्पिरिचुअल से जो भी जुड़ा हुआ है उनको हम ऐसे देखते हैं कि वो एकदम बिल्कुल शांति से बैठने वाले, कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। बट ऐसा क्या लगता है कि सीरियसली ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, देखिए स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़े हुए हैं,
पर आर्टिस्ट तो पहले है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिस्ट ना कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो मस्त रहेगा, और जो मस्त नहीं रहेगा वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। कलाकार होने की सबसे पहली शर्त है कि अपने मस्त रहो आप। अगर आप, क्योंकि एक आर्टिस्ट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं समझते कि वो दुख वाला नहीं, क्योंकि जब हजारों की भीड़ में लोग बैठे होते हैं तो आपको सबको देखना है। और आपको सच बताऊं, उस भीड़ में जब 10 लोग उठते हैं ना, तो यहाँ पे लगती है कि ये उठ के क्यों जा रहा है। एक आर्टिस्ट उसी टाइम सोचना शुरू कर देता है कि यार ये उठ क्यों रहे हैं, कुछ चेंज करता हूँ अब। फिर वो उसका दिमाग चलना शुरू होता है। ऐसे ही 3 घंटे 2.5 घंटे गाना आसान नहीं, वो कोई भी आर्टिस्ट क्यों ना हो। ऑडियंस को बिठाना, लोग आपको सुने, बहुत मुश्किल है। आज घर में भी एक दूसरे के नहीं सुनते लोग, हमें सुनने के लिए आते हैं। तो अगर आप मस्त नहीं रहोगे, हर चीज़ को प्रेशर लेते रहोगे, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे ज़्यादा। इसलिए मस्त रहना, चिल रहना, हमसे उम्मीद ये तो की जाती है। आपकी बात ठीक है कि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, तो वैसे ही रहेंगे। पर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम हंस बोल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, हंस हंस ये भी तो उम्मीद की जाती है हमसे कि हम ग्राउंडेड रहें। बिल्कुल। और कई बार ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि 3 घंटे गाने के बाद स्टेज से उतरो तो आपका बिल्कुल मन नहीं होता किसी से बात करने का। और वही टाइम ऑडियंस का होता है कि लोग आके हमारे साथ पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं, बात करना चाहते हैं, वो धक्का मुक्की भी करते हैं। पर वो, अगर मैं मस्त नहीं रहूँगा या कोई भी मस्त नहीं रहेगा, तो वो उसके चेहरे पे आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। और अगर कहीं रिएक्ट कर दिया तो फिर तो उसको वायरल होने में टाइम लगेगा। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल तो एक तो। आर्टिस्ट को ग्राउंडेड रहना और थोड़ा सा कूल रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इतने लोगों को मैनेज कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। आई फील लाइक स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हद तक खोलती है, बिल्कुल होती है। बट अगर हम उसको खुद में बांध के रखें तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, आई गेस। हाँ, नहीं, हम लोग मानते नहीं है अपने आप को, क्योंकि भगवान भी नहीं कहता। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम हंसो नहीं, तुम मस्ती मत करो, तुम नाचो नहीं, तुम झूमो नहीं, क्योंकि नाच के भी उसको मनाना भी तो एक भक्ति है ना। दैट्स द फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ, वो भी उसको लोग मनाते हैं नाच हमारे के यहाँ भी। तो कृष्ण बोलते हैं, खुद रास करते थे, डांस बिल्कुल। करते थे, उनके तो जोड़ा जाता है। तो ये मनाने का तरीका है, उसको कोई हंस के मनाता है तो कोई रो के मनाता है, कोई शुक्राने में रोता है, कोई गम में रोता है, कोई सुख में रोता है, कोई नाच के मनाता है। हम गा के रह जाते हैं, हमारे साथ जो साजिंदे हैं वो साजों के साथ मनाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक तरीका है, तो जिस रूप में भी तुम उसको मना सकते हो मना लो, तुम्हारा जो तरीका है वो कबूल है उसको। शुक्राना की जब हम बात करें, अभी गुरुजी वाले पार्ट को मैं थोड़ी सी देर में शुरू करूंगी। ये वाला पार्ट मेरे लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। जी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं वापस आती हूँ आपके टॉपिक पे। जब हम सिंगिंग की बात करते हैं, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, इंसान की कुछ कुछ चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एवरीवन वांट्स कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो और फेम हो। जी। एंड नाउ यू हैव एवरीथिंग, लाइक सब कुछ है। तो बिल्कुल। अगर मैं चाह की, इच्छा की बात करूँ, तो अब कुछ और डिजायर बाकी है, क्योंकि ऐसा आपने फॉरेन टूर तक कर लिया है, 48 बार आप जा चुके हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। बिल्कुल। और सिंगिंग की दुनिया में आप ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, अब कुछ इच्छाएं बाकी हैं। बिल्कुल बाकी। देखिए, एक 99 का फेरा है, उसमें तो फंसे रहेंगे हम लोग, और रहना भी चाहिए। जिस दिन हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी ना, तो हमारे जो कर्म करने की जो एक भूख है अंदर से, वो कम हो जाएगी। इच्छाएं रहनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, पर इच्छा तो हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, हम सबकी इच्छा होती है कि हम अच्छा करें। अभी आपने ये कहा 48 कर चुका हूँ मैं, पर मेरी अभी इच्छा है कि मैं वहाँ वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। ये भी एक इच्छा है मेरी, कि मैंने जैसे यूरोप का भी टूर, प्रोफेशनल टूर रहता है, फैमिली के साथ घुमा है वो एक बार था, पर मेरी इच्छा है कि हम वहाँ पर भी जाएं। इसमें डबल है, मुझे घूमने को भी मिलेगा और उन लोगों को मुझे लाइव देखने का मौका मिलेगा। एक आर्टिस्ट का रिकॉर्डिंग में और एक आदमी का लाइव में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है उन लोगों का। बहुत से आर्टिस्ट इसलिए भी नहीं झेल पाते क्योंकि वो लाइव में परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, सबका अपना अपना है, पर ये एक इच्छा अभी भी है हमारी कि हम वहाँ पर जाएं जहाँ नहीं गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और मैं अपनी इच्छाओं को कभी नहीं ख़त्म होने दूंगा। होर दे कई जानने आ, तुसी दही जानने हो असी लगी जानने आ। अच्छा, प्राप्त में पर्याप्त वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो यहाँ पर अप्लाई नहीं नहीं, होता। पर्याप्त तो है हमारे पास, पर हमारे पास जो कॉमा है ना, फुल स्टॉप नहीं है, अच्छा। हमने कॉमा लगाया हुआ है। यूजुअली जो लोग बोलते हैं ना कि एक सर्टेन एज तक भाग रहे होते हैं, एक वक्त के बाद रुक जाते हैं। एंड नाउ अभी आप साल के अंदर ऑलरेडी बुक्ड हैं, कब मुश्किल से कुछ ही दिन जाते हैं जब आप फ्री होते हैं, अदरवाइज आप बाहर भी टूर कर रहे हैं। तो ये वो नहीं हो जाता लाइक काफी कि मैं भाग ही रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए थोड़ा? यही तो चाहते थे हम, इसी दिन के लिए तो हमने मेहनत करी। कितने आर्टिस्ट हैं या कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में कि जिनको इस तरह के मौके मिलते हैं।
देखिए हम लोग बाहर जाते हैं, आप घूमने कहीं बाहर जाओगे, आपको फ्लाइट भी करानी है, होटल भी करानी है, घूमने का भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं करना। हम तो यहाँ से वहाँ उतरते हैं, हमारे को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, सब कुछ होता है। इसी दिन के लिए तो हमने इतनी मेहनत करी थी, तो आज में अगर वो चीज़ हमको मिल गई है तो उसका शुक्राना तो बनता है ना। तो वही शुक्राना है ये, और क्या है। हमने वही शुक्राना किया कि जो हम चाहते थे तूने वही दिया, हमारी उम्मीद से ज़्यादा दिया। तो हमारी इच्छाएं, एटलीस्ट मेरी तो नहीं ख़त्म हुई, पर मैं चाहूँगा भी नहीं। और रिटायरमेंट की जब एज आएगी तब की तब देखेंगे, अभी तो कोई एज नहीं है। हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी 75 साल के होने वाले हैं, वो भी काम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और जो हमारे इवन हमारे जो साधु संत भी हैं, 80 साल की उम्र तक भी वो प्रवचन करना थोड़ा छोड़ देते हैं, करते ही है ना। बिल्कुल। तो ये भी एक तरह का उनके इच्छा ही तो है ना। अगर उनकी इच्छा खत्म हो जाए प्रवचन करने की, तो वो जाके सिर्फ आश्रम में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी एक उनकी इच्छा है। तो हमारी इच्छा ये तो है ही है, साथ में हमारी ये भी है कि हम जितना उसका नाम लोगों तक पहुंचा सके हम पहुंचा रहे हैं। उसको जरूरत नहीं, जरूरत तो हमें है। पर वही बात है कि भाव भाव को शब्दों में भी तो बाहर लाना भी तो जरूरी है ना। अगर अंदर ही भरे रह जाएंगे तो आप उनको बाहर कैसे निकालोगे। तो मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं और लोगों से मिलूं, मुझे लोगों से मिलने का बहुत शौक है, बातें करना, बोलने का। आप देख ही रही हो मैं लॉट से बोलता हूँ। यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू। तो वही ये बेसिकली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तजुर्बा गलतियों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलतियों से ही आता है। तो गलतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, गलतियाँ करनी ज़रूरी हैं, पर उन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप गलतियाँ करते हो, और आपको जब आप चलते हैं तो आपको खींचने वाले भी बहुत से लोग आते हैं, पर आपको वो सब मैनेज करना आना चाहिए। एंड ओवर द पीरियड आप उससे चीज़ें सीख जाते हो। तो मैं यही कहूँगा जो भी देख रहे हैं आपके चैनल पे, कि इच्छाएं हमेशा जगा के रखिएगा, कि शौक़ ज़रूरी है, शौक़ ज़िंदा रखिए, दोस्त कम रखिए मगर चुनिंदा रखिए। क्या बात है, शायद शब्दों को बिल्कुल सही तरीके से पिरोने वाली जो बात है ना, वो तो आपके अंदर है, नो डाउट। स्पीकर तो आप अच्छे हैं। ऑल्दो अगर मैं कैमरा पे स्क्रीन के पीछे वाली बात करूँ ना, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे बात की, तो आप एक अलग बहुत अच्छा वाला फील कर पाएंगे कि हाँ, एक ऐसा आदमी जिसका ऑरा बहुत खूबसूरत है, जिससे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। दे हैव अ वेरी गुड सेंस कि आप कितने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ होता है, अंदर शब्द हैं, उनको सही तरीके से बाहर निकाल कर लगाना, ये भी एक बहुत अलग टेक्निक है। अच्छा, जब कहते हैं कि एक मनुष्य एक शिखर तक पहुंच चुका है, तो उस फेम को पाने के लिए वो कई सारे फेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। उसके वहां तक पहुंचने के पीछे भी साइड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं जो उनका साथ देते हैं। आपके जो पीछे वाले लोग हैं, उसमें क्या क्या नाम आप शामिल करना चाहेंगे कि आप यहाँ तक पहुंचे, तो किसने हेल्प की? मेरे को बहुत लोगों ने हेल्प की, सपोर्ट किया इस पर। मेरी पूरी टीम ने, सबसे पहले तो फैमिली ने किया, माँ बाप तो हमेशा साथ होते ही हैं। मेरे को जो गाने की फ्रीडम और भाग दौड़ की सबसे पहली बार फ्रीडम मिली, वो मेरी वाइफ की वजह से मिली। क्योंकि अगर आपको घर से टेंशन रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो वही था, उस वजह से बहुत हुआ। और उसके बाद मुझे सभी कंपनीज ने, जैसे हमने टीचर्स के लिए भी गाया, बचपन सबके लिए गाया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मेरी टीम मेरे साथ पिछले 17 साल से है, और इतना लंबा इस फील्ड में बहुत कम लोग टिकते हैं। बहुत से ऐसे फेजेस आए, हम लोग जब पहली बार ट्रैवल करने गए थे दिल्ली से बाहर, तो जनरल ट्रेन में गए थे क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे। तो हम जनरल ट्रेन में भी गए, धर्मशाला में हमको ठहराया गया, चारपाई पे हम लोग लेट सोए वहाँ पर। वो बहुत अच्छा फेज था, वो हम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। वक्त बदला, थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलने शुरू, तो फिर मैं एसी में जाता था ट्रेन में, वो जनरल में ही जाते थे। फिर थोड़ा और वक्त बदला। फिर एक बार हम कहीं गए थे, मैं जगह नहीं बताऊंगा, बहुत मुश्किल था वो जर्नी हमारे लिए। 12 घंटे की ट्रेन की जर्नी थी और बहुत गर्मी थी। मैं इसी वाले कंपार्टमेंट में था और मेरी टीम जनरल में ही थी। तो ऐसे ही मेरा अंदर से प्यार जगा, मैंने कहा चल उनसे मिल के आता हूँ। तो मैं वहाँ उनके साथ सिर्फ 2 या 3 मिनट ही रुका, मुझसे रुका ही नहीं गया। इतनी बुरी हाल वहाँ पे, इतनी गर्मी, मैं तो परेशान हो गया। तो मैं जब दिल्ली उतरा तो मैंने उनसे बोला कि आज मेरा वादा है तुमसे कि हम नहीं जाएंगे, पर अगर जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे। उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी, ईमानदारी के साथ। आई ऑलवेज रिपीट दिस वर्ड कि मेहनत सब करते हैं, पर आपको मेहनत के साथ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर मेहनत में ईमानदारी नहीं तो बरकत नहीं।
आपको ईमानदारी बहुत चाहिए। हमने बहुत ईमानदारी से मेहनत करी। फिर हम लोग फ्लाइट में भी ट्रैवल करना शुरू करें। हम लोग पहले नॉर्मल होटल्स में रहते थे। मैं ये नहीं कि मैं जता रहा हूँ, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। फिर हम लोग बड़े बड़े होटल्स में रहना शुरू हो गए हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल जाते हैं तो बड़े से बड़े 4 स्टार या 5 स्टार कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ हम नहीं रुकते होंगे। तो ये एक फेज था टाइम लाइफ का रहा। पर जब मैं धर्मशाला में भी रुकता था, हम वो भी इंजॉय करते थे। हमारे सामने, मुझे याद है, पहली बार बरनाला गए थे, हमारे सामने ही वो तब उन्होंने स्टोव लगा रखा था, पराठे बन रहे थे, गरम गरम चाय, तो हम वो भी इंजॉय कर रहे थे। आज हम किसी होटल में रुकते हैं, वहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट मिलता है, बुफे होता है, वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं। तो वो लाइफ टाइम भी अच्छा था। हमने उसमें, पंजाबी में कहते हैं रब नू वट्टे नहीं मारते, तो हमने कभी वट्टे नहीं मारे। हमने हर चीज़ में शुक्राना किया और उसी शुक्राने से मेरी पहचान बनी, क्योंकि मैं दिल से शुक्राना करता था। मेरा ये नहीं था कि सिर्फ जब दिन अच्छा गया तो शुक्राना कर दिया, जब नहीं गया तो भी तेरा शुक्र है, ये दिन तूने दिखाया ये भी शुक्र है। क्योंकि जो कमियां हमारे में रहीं, जो गलतियां हमने की, सीखा तो नहीं सीखा। क्योंकि यूं ही अगर तुम मुझ में से गलतियां निकालते रहोगे, यूं ही अगर मुझ में से तुम कमियां निकालते रहोगे, तो एक दिन सिर्फ खूबियां ही बाकी रह जाएंगी मुझ में। क्योंकि कमियां निकलती गई, खूबियां आती गई। अभी भी बहुत कमियां हैं, रहनी भी चाहिए, बिकॉज अगर परफेक्ट हो जाएंगे तो इम्प्रूव करने का स्कोप खत्म हो जाएगा। अब ना शायरी लिखने की बुक शुरू कीजिए। आई गेस सीढ़ियाँ जैसे बिकी है, शायद ये भी काफी अच्छी किताबें सेल होगी। अच्छा, जैसे आपने वाइफ की बात कोट की, आई हैव सीन, जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आई हूँ, आई हैव सीन दीपा मैम बहुत एक्साइटेड। मनी मनी। मनी अब याद रहेगा। मनी। अच्छा, आपने घर के बाहर भी लिखाया हुआ है जी, मनी वाज। वो इन्हीं के नाम, सब इन्हीं के भाग्य से है। मेरे घर के बाहर भी वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था इन सब के लिए। तो वहाँ लिखा हुआ है राज इंदु मनी निवास। तो राज जो है मेरे फादर की मदर, यानी मेरी दादी जी। अच्छा। इंदु जो है वो मेरी मदर, और मनी जो है मेरी वाइफ। तो मुझे शुरू से था कि हमारा लेडी लक बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हमने अपना नाम किसी में नहीं लिखा, क्योंकि हमारे लक का कुछ था भी नहीं, सब इन्हीं का ही था। मेरी मदर की वजह से मुझे बहुत मिला, आज भी है, सब उसी का आशीर्वाद है। मैं शुरू से लेके आज तक मम्माज बॉय हूँ, और आप भी आज भी हूँ, और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। तो लेडी लक रहा, तो हमने कहा ये घर भी इन्हीं का ही है, इन्हीं का नाम रखो, हमारे को नहीं चाहिए, यही है। नहीं, आई हैव सीन कि जैसे मैं एंटर करती हूँ, शी वाज सो एक्साइटेड, और वो बैठ के सुनने के लिए आपको काफी इंटरेस्टेड है। लाइक एक डिवोशन पार्ट जो हम देख पाते हैं इन अ वुमेन, वो मैंने देखा। वो आई गेस शायद आप पर्सनालिटी ऐसे हैं कुछ, तो वो नहीं, होगा आप अच्छी उल्टा बोल गए। ये उधर से मेरे पास आया है। अच्छा। मैं स्पिरिचुअलिटी में कम था, वो ज्यादा थी शुरू से, तो ये वहां से आया मेरे को। और आज भी पूजा पाठ में वो मेरे से भी ज्यादा है। तो क्योंकि घर की लेडीज जब करती है ना, तो पूरे घर को मिलता है, और आदमी जब करता है तो सिर्फ उसी को मिलता है। ये डिवोशन वाला पार्ट मैंने इस काइंड ऑफ से कहा कि एक वाइफ का पति के प्रति समर्पण। दो शी वाज सो एक्साइटेड, बैठ के सुन रही है, नहीं मैं भी सुनना चाहती हूँ, दिस सीम्स लाइक समथिंग गुड। क्योंकि आजकल के जो रिलेशंस चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की कोई खासा रिस्पेक्ट है नहीं, डिवोशन, जो डाइवोर्स रेट हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस वाले एरा के अंदर जब ऐसी रिलेशनशिप देखने को मिलती है, तो एज अ पर्सनल भी मैं काफी खुश हो रही होती हूँ, और आई गेस वो लोगों के लिए भी बहुत अडोरिंग होता है वो वाला पार्ट। वो पार्टनर तो है ही, पर वो मेरी फैन भी है। वही मैंने बोला, काफी इंटरेस्ट के साथ सुना उन्होंने। हाँ, तो वो एक्चुअली सुनने का शौक तो सभी को होता है, पर उसको मेरी बातें सुनने का भी बहुत शौक है, क्योंकि ये बातें भी उन्हीं को सुना सुना के सीखी है मैंने। तो हम लोग जब थोड़ा सा राइज करना शुरू हुआ था ना, तो मैं उस टाइम पे सीडीज चलती थी, तो मैं और सिंगर्स, मुझे बोलना नहीं आता था इतना, तो 2005-06 तक। तो हम सीडीज लेके आते थे, फिर हम बैठ के ना याद करते थे। तो ये लिख के मुझे देती थी कि ये अच्छा, ये याद करो। अच्छा। तो हाँ, तो वो टाइम चलता आ रहा आज भी। अब ठीक है, अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब लिखना नहीं पड़ता, आपको गूगल पे सब मिल जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग लिखते थे, डायरी बनाई थी कि याद करते हैं, ये बातें यहाँ बोलनी है, ये बातें वैसे बोलनी है। तो वो वहीं से ही आया। तो स्ट्रगल दोनों, देखिए, जब कोई आदमी राइज करता है ना, तो उसके पीछे बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है, ये सच्चाई है। और फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा है, आपकी टीम का सपोर्ट आपको बहुत चाहिए होता है। आज मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो जाके अपना रूम में आराम करता हूँ, मेरी टीम होती है, वो सारा सेटअप देख रही है, सब कुछ देख रही है, ये करना है वो करना है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप तो बड़ी मेहनत करते हो, मैं क्या, नहीं, अब मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ गाता हूँ। मेहनत में पहले भाग दौड़ करता था कि मुझे ये भी देखना है, अब मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आज सब प्लान हो गया।
जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और एक बार मैंने कपिल शर्मा जी के शो में एक बात सुनी थी, जो कि सलमान खान जी के फादर हैं, वो उन्होंने कही थी कि सलीम खान साहब ने, हम्म कि जिसके पास नौकर और दोस्त पुराने होते हैं ना, और वो आदमी बढ़िया होता है। तो नौकर तो नहीं कहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने शब्द के लिए, पर हाँ, मेरे जो टीममेट हैं वो मेरे पास आज 17 साल से हैं, तो उनका साथ तो है ही। पर कई बार मैं उनको कहता हूँ, कुछ तो मैंने भी तुम्हारे लिए किया होगा। बिल्कुल, बिना दिए आप कहाँ कोई किसी के साथ तो टिकता है। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, और शायद मैंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी उनका साथ देने में। तो आज अगर मैंने राइज किया तो उन्होंने भी किया। मैं जब ट्रेन में जाता था तो वो भी ट्रेन में जाते थे, हम फ्लाइट में जाने लगे वो भी फ्लाइट में जाने लगे, हम इंटरनेशनल गए तो वो भी इंटरनेशनल गए। तो आप जब स्ट्रगल करते हो और चढ़ते हो तो सब आपके साथ होते हैं, पर आपको अपने स्ट्रगल वाले टाइम के लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप जहाँ पर पहुंचे, आज आप उन्हीं की वजह से। यही आपके ना काइंडेस्ट साइड को शो करता है, आप उस चीज को रियलाइज कर रहे हो और वो चीज बता पा रहे हो, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी अपनी बात करूँ तो मैं स्क्रीन पे दिख रही हूँ, लेकिन ये सेटअप करना, पीछे जो टीम बैठी है स्विचर पे आज भी हमारे बैठे हुए हैं और अच्छा खासा स्विच कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी अलग बात है। और इनके बिना मुझे नहीं लगता कुछ कर पाते हैं। बट नहीं, हो ही हाँ, नहीं सकता। रियलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट, जो आप रियलाइज करके वो चीज बता भी पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त फेम पे आने के बाद वी थिंक कि नहीं, अब जो है हम ही है, वो वाला नहीं, पार्ट। टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। आदमी आज आज हमारी इंडियन टीम भी है, अगर किसी कप्तान को टीम अच्छी नहीं मिलेगी वो जीत ही नहीं सकता। तो आपको टीम बहुत अच्छी चाहिए। जब आपकी टीम आपको साथ देती है ना, तो आपकी जीत पक्की है। पर अगर आप टीम को वो सपोर्ट नहीं दोगे, वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे जो उनकी जगह वो डिजर्व करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी दिल टूटेगा कि यार हमने तो इतना किया इनके लिए, आज एक कप्तान बन गए तो कैप्टन बन गया, तो आज हमारे पर ऑर्डर चला रहे। तो वो जिस आदमी की टीम अच्छी नहीं है, वो अगर चल भी गया ना, तो मैं दावा करता हूँ वो ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको टीम चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप देखिए, आज आप भी तो पूरे अपनी टीम के साथ बैठे, बिल्कुल आपके चैनल के हेड नहीं आए, आप लोग यहाँ पे आए हो, बिल्कुल। है ना। आप लोग इस प्रोग्राम को जाके उनको दोगे, फिर आप वहाँ पे तो नहीं, ये चैनल तो हमारा ही है, हम नहीं बोलेंगे। सब लोग हमारे उसके अंदर ऐसे हैं कि सब एक ही स्टेज पे हैं। वी आर नॉट लाइक कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, बट हाँ, एक प्लेटफॉर्म जो है वो अकेले ना तो मेरे थ्रू है ना किसी के किसी थ्रू के है। थ्रू नहीं है। ऑल्दो आपने खुद भी देखा, अभी आपने जो देखा, जिन्होंने सेटअप किया उनको मैं रात में कह के छोड़ दूं, भैया कल पॉडकास्ट से देख लीजिएगा। वो पूरा देख लेते हैं सब चीज। तो वही हाँ, वही टीम के बिना कुछ नहीं है पॉसिबल। और हर एक की अपनी रियलाइजेशन अपनी जगह है। देखिए, आप यहाँ बैठे हो, आप इंटरव्यू कर सकते हो, इंटरव्यू नहीं कर सकते, और वो जो कर सकता है वो आप भी नहीं कर सकते। तो हर एक की अपनी अपनी जगह है। मैं गा सकता हूँ, मैं म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता, कितनी देर कर लूंगा, अगर कर भी लूंगा तो वो कर लूंगा, तो साउंड नहीं चला सकता, है ना। तो एक आदमी एक या दो ही काम कर सकता है, पर एक इवेंट को या किसी भी काम को चलाने के लिए आपको दसियों लोगों की जरूरत पड़ती है। और सच बताऊं तो उसमें जो हमारे यहाँ पर साउंड लगाने वाले लेबर है ना, उसकी भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि अगर वो सामान उठाएंगे नहीं तो साउंड लगेगा कैसे, साउंड लगेगा तो उसमें ऑर्केस्ट्रा कैसे लगेगा, म्यूजिशियंस कैसे बैठेंगे, मैं गाऊंगा कैसे। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी जगह है। और मैंने ओवर द पीरियड ये चाहा है कि किसी को कुछ नहीं चाहिए, आप उनसे हंस के दो बोल लो, इज्जत मान से, तो वो उसी में खुश है। पैसे तो मिलने ही है, आप काम कर रहे हो तो पैसे तो मिलेगा ही, अगर उसके साथ अगर वो कहते हैं ना, जब खाना खाते हो अगर कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट मिल जाए ना, बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल। और आपने भी देखा होगा रेस्टोरेंट जब बाहर निकलते हो वो जो सौंफ खाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खाई जाती है। हाँ, उसको नहीं छोड़ता कोई भी, इनकी ये तो तो वो बहुत चाहिए। जरूरी है। वो यही एक सौंफ का काम करती है, जब आप अपनी टीम से इज्जत से प्यार से हंस के बोलते हो, और कुछ नहीं। आई गेस काम सब पैसों के लिए तो करते हैं, लेकिन इज्जत वो मिल तो है जाए ही तो है, कॉम्प्लीमेंट। उसके बिना तो कोई भाई कहाँ जाएंगे, घर तो चलाना ही है ना। पर अगर उनको इज्जत मान मिल जाए तो बोल हंस के बोल रही है, तो उनको भी एनर्जी मिल जाती है। अगर आप ही, मैं ही गाते हुए अपने फेस पे एक उदासी सी या एरोगेंस रखूंगा तो मेरी टीम में भी आएगी वो। पर अगर मैं ही पूरी मस्ती रखूंगा, हंसता खेलता रहूंगा, तो वो भी उतने मस्त रहेंगे। मैं अगर 1.5 घंटे बाद थोड़ा यार थक गया तो वो भी थक जाएंगे, और अगर मैं 4 घंटे तक एनर्जी में हूँ ना, तो वो एनर्जी उनमें भी आती जाएगी। बिल्कुल तो वो आपके थ्रू तो उनको मिल रही है, पर उनके थ्रू आपको भी मिल रही है। अगर वो स्लो हो जाएंगे तो आप कैसे करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टीम वर्क है, और ये आज की जनरेशन को सीखना भी चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। टीम वर्क तो खैर हम आपका देख ही रहे हैं। आप
इतना ज्यादा राइज कर रहे हैं, उसके पीछे भी टीम का तो हाथ मुझे बिल्कुल सामने हाथ है। दिखता है। स्क्रीन पे आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करना था। जब भी हम गुरुजी का नाम लेते हैं तो गुरुजी के साथ पुनीत खुराना जी का नाम जरूर आता है। एंड गुरुजी इज अ टॉपिक जो नॉन फॉलोअर्स हैं उनको अलग तरीके से बताते हैं, फॉलोअर्स के लिए वो बहुत अलग है। कई सारे सवाल होते हैं गुरुजी को लेकर। मुझे आपसे ये जानना है कि गुरुजी से आपका कनेक्शन कैसे हुआ, कैसे आप महसूस किए कि गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहिए? क्या वो मोमेंट था जिसकी वजह से आप गुरुजी के साथ जुड़े? ये 2010 की बात है। मुझे किसी का फ़ोन आया कि गुरुजी का ऐसे ऐसे सत्संग करना है। हम्म तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, जी मैं तो जानता ही नहीं, और ऑनेस्टली जानता ही नहीं था। हम्म वो कहने लगे, कोई नहीं, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। तो 7th of July 2010, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है। तो पर गुरुजी 2007 में चोला छोड़ चुके थे। तो मैंने उनका सत्संग पहली बार किया। मुझे वहाँ से एक बुक मिली। अब मैं तो पढ़ने में थोड़ा सा ऐसी था, तो मैंने अपने वाइफ को दी, इन्होंने अपने फ्रेंड को दी, पढ़ा इन्होंने, तो मेरे पीछे पड़ गई कि हमें मंदिर जाना है, बड़े मंदिर। तो हम वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद जो हमें वहाँ पर वाइब्स आई, जो क्योंकि उस टाइम पे, जब आज तो बहुत भीड़ होती है, उस टाइम इतनी नहीं होती थी। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, मुझे याद है मैं 10 अक्टूबर 2010 को पहली बार गया था। थोड़ा सा डेट मुझे याद रहती है। तो बहुत अच्छा लगा हमको। मैंने बड़ा, हमने वहाँ पे मंदिर के अंदर ही बैठ के, आज तो अंदर बैठना, जहाँ पे गुरु जी का सिंहासन है, दरबार है, वहाँ बैठने नहीं देते। हम वहीं बैठ के चाय प्रसाद लिया, वहाँ भजन और शब्द चल रही थी, बड़ा अलग ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से हम कनेक्ट हुए, धीरे धीरे जाना शुरू हुए। 2011 में शुक्राना आया, फिर 13 में गुरु जी का आया। मैंने मंदिर में अंदर गाया, मुझे याद है गुरु जी के बर्थडे पे अंदर गाया था हमने, केक कटिंग वगैरह हुई थी, कम होता था उस टाइम पे। और शिवरात्रि पे गया, बड़ी कृपा हुई, बड़ी संगत ने प्यार दिया वहाँ से हमको। फिर धीरे धीरे संगत बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई आज कि आज हम ही जाते हुए लगता है कि अंदर कैसे जाएंगे, इतनी भीड़ है। तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ से मिला। जिस जगह से आपको कुछ भी मिलता है, आप उस दरबार पे जाते हो। बिल्कुल। हमें बहुत मिला वहाँ से। और शुक्राना तो वहाँ वैसे गया था, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, और मैंने शुक्राना ही गा रखा था। तो वहाँ पर मुझे फिर एक दिन मंदिर कमेटी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप गुरु जी के लिए भी करो। तो मैंने जैसे कहा कि मैं तो बिल्कुल इंतज़ार में था कि मुझे बोले और मैं करूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत प्रमोट किया मंदिर ने, और सारी संगत ने बहुत प्यार दिया। और बस आज भी ये चल रहा है सिलसिला, और जिन जिन लोगों की मुरादें पूरी होती जा रही हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। गुरुजी के बारे में ना, जो नॉन फॉलोअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए आप थोड़ा सा ना ब्रीफ आप गुरुजी के बारे में बताओ कि कैसे इतने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी वो बने, क्या उनकी पुरानी जर्नी थी, और कैसे समाधि वाला जो पार्ट है वो वाला भी थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए, डुगरी में उनका जन्म हुआ, 7 जुलाई, डुगरी लुधियाना जलंधर के बीच में एक छोटी सी जगह है। और यहाँ पर पहले वो जिनको हम छोटा मंदिर कहते हैं, वहाँ पे बैठते थे। फिर धीरे 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 संगत थोड़ी सी बड़ी जब उनकी, गुरु जी हमेशा क्या करते थे कि मेरे जाने के बाद यहाँ लाइनें लगेंगी, और वही आज है भी हाल। क्योंकि जब होते हैं ना, तब हम लोगों को कदर नहीं होती है, ये सच्चाई है। उस टाइम पे भी बहुत से लोग जुड़े हुए थे, पर आज के कंपैरेटिवली शायद 1% 2% ही होंगे। फिर बड़ा मंदिर बना पार्टी माइंस में, जहाँ पे आज सारी संगत जाती है। तो बहुत से चमत्कार हमने भी देखे अपनी लाइफ में। आप जाएंगे, आप भी देखोगे, आपको भी एहसास होगा उस बात का। और गुरु जी ने हमेशा कहा है कि मंगो ना मनो, कि मांगो मत मानो। यही चीज बाबा में भी है कि श्रद्धा रखो, सब्र रखो, मिलेगा। सब यही कहते हैं, शब्द अलग है। तो गुरु जी ने भी कहा कि मंगो ना मनो, तो आप सिर्फ मानो, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी मानना शुरू किया तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां से बिन मांगे सब कुछ मिला। जर्नी बढ़ती गई, और मैंने जैसे कहा कि मैं तो पहली बार यूएस गया तो गुरु जी का सत्संग करने गया, दूसरी बार गया तो फिर गया, दुबई गया तो इसलिए गया, और जहाँ घर में रहते थे वहाँ सोचा था कि एक और मिल जाए, फिर वो मिला, फिर ये सब आपके सामने ही है। तो सब कृपा है और कुछ नहीं है, उनकी कृपा चल रही है। हम शुक्राना कर रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं। तो शुक्राना बहुत जरूरी है ना। तो हम शुक्राना करते जा रहे हैं, और वो कि मत सोचना कल जिंदगी में क्या होगा, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिंदगी से करना हो मुश्किलों और कठिनाइयों का खात्मा,
गर जिंदगी से करना हो मुश्किलों और कठिनाइयों का खात्मा, हर पल दोहराइए तेरा शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है परमात्मा। तो मतलब कब आ रही है आपकी किताब, पहले मैं यही पूछ लेती हूँ। इतने अच्छे शब्दों के साथ आप जो पिरो रहे हैं, दैट इज समथिंग सो गुड। अच्छा, गुरुजी की जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गुरुजी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जब मैं जानती हूँ, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी थी, क्या किस तरीके से, वो शुरुआत से बोला जाता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने पूरी लाइफ टाइम के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई नहीं। कोई नहीं, और ना कोई पॉलिटिकल विचार रहे हैं उनके। ऑल्दो सब लोग बहुत अडोर करते हैं उनको, क्योंकि उनकी जो सोच है वो काफी लिबरल रही है। बिल्कुल। वो मैंने सुना है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप को नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए। वो ये भी कहते थे, एडवाइस करते थे लोगों को कि आप हमारे दरबार के अंदर आ रहे हैं तो आप जितना हो सके उतना लग्जरी बन हाँ के आए। बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट सच है वैसे? हाँ वो कहते थे अच्छे बन के आओ। देखिए हम उनको पिता मानते हैं, बीइंग अ पेरेंट, अगर बच्चे आपके सामने अच्छे से सज धज के आएंगे तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो वही उनका था कि तुम मेरे पास आ रहे हो, अच्छे से सज धज के आओ, है ना। आज हमारे बच्चे हैं, अगर वो तैयार श्यार होके आते हैं, रेडी होके, तो हम भी कहते हैं ना आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो उनका भी वही भाव था कि मेरे सामने आओगे, मुझे अच्छा लगना चाहिए। माँ बाप खुश होते थे, बच्चों को अपने आप आशीर्वाद देते। तो उनका ये भाव था। गुरु जी तो मैं कहते थे कोई बात होती जायश कर। हम्म तो वो आजकल के जैसे क्यों वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि इन शब्दों से हमारे लोगों को समझना आसान है, हम जुड़ते जल्दी हैं। आजकल की जनरेशन जो होगी तो कहते थे जायश कर, या कीता तेरा कल्याण जायश कर। हमने भजन भी बनाया बाद में, वो भी इतना चला। क्यों चला? क्योंकि वो कहा ये करते थे, मंगो ना मन्नो, ये वो कहा करते थे। तो बिल्कुल आपकी इस बात ये है कि वो लिबरल रहे हैं हमेशा शुरू से। कोई भगवान मैंने नहीं आज तक कभी कुछ गलत सुना। बाकी जो कहते हो मैं नहीं जानता इस बारे में, पर हमने चमत्कार देखे ही हैं। और आजकल की पीढ़ी को जैसे जो चीज़ें चाहिए वो सब वहाँ जाके उनको मिल रही हैं। तभी तो उनका नाम, उनका यश, उनकी महिमा, उनका शुक्राना, उनका गुणगान इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज लाखों की संगत में संगत जाती है। मैं आपको बात बड़े प्रैक्टिकल बताता हूँ। जून जुलाई में हम लोगों के पास काम नहीं होता था, क्योंकि सीजन डाउन हो जाता था। पर गुरु जी का बर्थडे जुलाई में आता है। मैंने एक दिन ऐसी गुरु जी को ऐसे मजाक, मैंने कहा गुरु जी ये बहुत अच्छा हुआ कि आप जुलाई में बर्थडे आता है, हमारे खाली सीजन में भी आपके सत्संग इतने सारे हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही थे, वो सबके साथ। ऐसा नहीं कि अगर अपनी गद्दी में बैठे हैं तो इस तरह से बैठे, नहीं, वो सबके साथ परिवार की तरह ही रहते थे। कि आपको ऐसा लगता रहेगा कि हमारे अपने घर के कोई बड़े हैं। वो समझाते भी ऐसे ही थे और डांट भी देते थे कभी आप, क्योंकि घर का जो बड़ा है वो ऐसे ही समझाएगा भी, आप हंसाएगा भी तो डांट भी देगा। तो वो पूरा हक था उनका। जो मैंने बातें सुनी है उनके बारे में, जो डिटेल्स देखी भी है, क्योंकि मैं मिला तो नहीं उनसे, अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया, पर वो आज भी प्रेजेंट है। आप देखिए गुरु जी के फोटो पे हार नहीं चढ़ाए थे, क्योंकि हम लोग का मानना है कि गुरु जी आज भी मौजूद है, कहीं नहीं गए। वो जो सत्संग वाला पार्ट होता है कि जब आप उनकी सिंहासन लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, तो लोगों को प्रेजेंस महसूस होती है उस पर्टिकुलर टाइम में। आपको प्रेजेंस में होगी, वो फ्रेग्रेंस आती है उनकी। आप सिर्फ महसूस करने वाले बनो, आपको आएगी वो, आपको फील होगा। और मैं भी जब गया था तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आता, जब मैं पहली बार गया था, कि मुझे लगा कि शायद फ्लावर्स की है। पर मैं जब बाहर आया तो मुझे किसी ने बोला कि आपको फ्रेग्रेंस आई। मैंने कहा हाँ जी बहुत आ रही थी। कह रहे हाँ, फिर आपको गुरु जी का प्रेजेंस का फील आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि मैं पहली बार तो गया था। पर अगर आप कनेक्ट होते तो आपको फील होता है। अच्छा, बिल्कुल होगा। सो ये वाला पार्ट भी सच है कि जब गद्दी पे से सत्संग खत्म हो जाता है तो गद्दी की चादर जो है वो सुकड़ी हुई रहती है, हाँ, कि उससे प्रेजेंस महसूस काफी होती है। लोगों ने काफी चीजें फील करी हैं, काफी लोगों ने काफी चीजें करी। आप पर्टिकुलरली क्या महसूस करते हैं आप सारे शोज के मुझे अंदर? फ्रेग्रेंस तो बहुत आती है जी। मुझे हाँ आती है, अभी भी आती है। वो बात हो रहा है कि मुझे थोड़ा साइनस है तो साइनस में भी आ रही है तो हाँ, तो मुझे फ्रेग्रेंस बहुत आती है। और हर किसी का अपने अपने बिलीफ है। देखिए तभी जाती है संगत जब उसको कुछ हासिल होता है। हम जो मनुष्य है ना, इंसान जो है, हम बड़े लालची लोग हैं, प्रैक्टिकल है हम लोग बड़े। हम तभी जाते हैं जब हमको कहीं से कुछ हासिल होता है। हम लोगों को बहुत कुछ मिला है तभी जा रहे हैं। और मुझे मालूम है कि हम जितना मर्जी जाएं वो उतना बांटते जाएंगे। हम मांगते हुए थक जाते हैं, वो बांटते हुए नहीं थकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है कि बोला जाता है कि वो शिव जी के अवतार हैं, हाँ सो जी, ये वाला कितना आप कहा मानते हैं इस जाता है चीज उनको। को? देखिए हर कोई अवतार तो है ही ना किसी का। तो उनकी संगत का ये बिलीव है कि गुरु जी क्या कहते थे कि मैं, वो खुद भी कहते थे और हम सब भी मानते हैं कि वो शिव का रूप है।
तो ये हमारा बिलीफ है, आप नहीं मानते हो वो आपकी चॉइस है, हम आपके विश्वास पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, आप हमारे विश्वास पे कोई सवाल मत कीजिए, हम मानते हैं इस बात को, है ना। और हम लोगों ने देखा भी है, और जो शिवलिंग है जो मैंने सुना है, जब मंदिर में जब बन रहा था तो बन नहीं रहा था वो, तो सब बड़े परेशान थे क्योंकि उसके अंदर कोई भी लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि हुण बनेगा जा, उन्होंने जो भी किया, ठीक है ना, अपनी शक्ति से। और देखो आज भी वो जो शिवलिंग ऊपर मंदिर के ऊपर बना हुआ है, उसमें कोई नीचे उसको सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो उनकी शक्ति से बना हुआ है वो। तो वो शिव का रूप है, लोग मानते हैं उसको, और आप किसी के बिलीफ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप नहीं मानते वो आपकी चॉइस है, हम तो आपसे नहीं कह रहे मानने के लिए, तो आप हमारे विश्वास पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? हम विश्वास ही तो कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर हम उनको रूप मान ही रहे, देखिए हनुमान जी भी शिव जी का अवतार माने जाते हैं, है ना, 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो ऐसी हर दौर में किसी न किसी के रूप आए ही हैं, बाबा को भी माना जाता है, सब है ना, खाटू श्याम जी है, उनको कृष्ण जी का माना जाता है, तो हम गुरु जी को शिव जी का माना जाता है। तो इस दौर में भी तो अब अपने हर देवी देवता ने कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाना ही है ना, कैसे दिखाएंगे, खुद तो आएंगे नहीं, अपने बंदों को ही भेजते हैं। हनुमान जी के ऊपर तो खैर दो अलग चीजें हैं, कोई उनको पुत्र बताता है तो कोई वो, और रही बात खाटू श्याम जी की, तो वो भी कृष्ण का अवतार तो आई गेस नहीं कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं, किसी ने कहा था कि जो मुझको नहीं तुमको पूछेगा तो वो मेरे को ही पूछेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्बरिक स्टोरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अवतार नहीं, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से वो, पर वो लोग उनको कृष्ण जी देखते हैं, उसमें एज अ देखते वही पार्ट। हैं, ऐसे ही मानना होता है, तभी उनको श्याम बाबा कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया था कि आपको मेरे नाम से जाना जरूर हाँ, जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा वो किया। ये सब तो जो नहीं मानते जिनको, वो फिर ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं कुछ तो बोलेंगे बोलेंगे, तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। आप पर्सनली आप बताइए, आप मानते हैं इस पार्ट को कि हाँ वो शिव हाँ की बिल्कुल अवतार? हम मानते हैं, तभी उनके वहाँ शिव जी की आरती भी तो की जाती है, जो जाप भी है, हम क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदाए, क्योंकि हम इस बात में मानते हैं, हमारा बिलीव है इस बात पे कि नहीं ऐसा है भी। मैंने तो बहुत से, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया घुमा हूँ और हर रोज सत्संग करता हूँ, तो मैंने तो बहुत सी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में। तो ये वाला जो पार्ट है कि वो अपनी शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से बिना टच किए भी लोगों को ठीक करते थे, हाँ जी ये वाला बिल्कुल, पार्ट? बिल्कुल बहुत लोगों को हुआ भी है, देखिए बहुत से लोगों को हुआ है, और ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना हो कि मैंने उसको, नहीं, मुझे ऐसे बहुत से लोग अभी मिले, मुझे आपके सत्संग में जहाँ पे फरीदाबाद में आप मिले, मुझे वहां पर भी मिले एक, मैं जानता था कि उनको प्रॉब्लम हुई है कुछ, तो कहने लगे कि उनको पैरालिसिस हुआ था, तो कहने लगा सिर्फ 2 दिन दवाई खाई है मैंने, तीसरे दिन से मैं ठीक हो गया, मैंने फिर दवाई नहीं खाई, क्योंकि वो गुरु जी से इतना जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा करी उन्होंने, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा जी ये तो चमत्कार ही है, सिर्फ 2 दिन, कह रहे सिर्फ 2 दिन दवाई खाई है, उसके बाद से मैंने नहीं खाई, और वो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, और इस बात को बहुत टाइम नहीं हुआ, इस बात को शायद 2-3 महीने हुआ, तो ये कृपा हुई ना, नहीं तो इतने बड़े अटैक के बाद कौन इतनी जल्दी उठ सकता है। और ऐसे मैंने पर्सनली बहुत से लोग देखे जो ठीक हुए, ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातों में बता रहा हूँ कि किसी, कई लोग होते हैं ना, वो फलाने को ऐसा होता, नहीं, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जो जिन्होंने मुझे बताया कि मुझको ये प्रॉब्लम थी और मैं ठीक हुआ। तो लोगों को मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तभी तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। नहीं, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू, बट जैसे नॉन फॉलोवर्स होते हैं वो कहते हैं कि एक प्रोफेट, ये जो बिजेंदर, आपने सुने होंगे बिजेंदर सिंह जी, जो पंजाब के अंदर क्रिश्चियन के थ्रू लोगों को ठीक करते थे, फिर बाद में वीडियोस वायरल होने लगी कि ये तो प्लान्ड है या सब चीजें हैं, तो इस तरीके से भी गुरुजी की इन शक्तियों को देखा जाता है। सो जो नॉन फॉलोवर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से आप क्या कहते हैं? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस क्या है, आपने जो देखा वो वीडियोस और रील्स में देखा, मैं तो साक्षात लोगों से मिला हूँ, वीडियो रील बनाने में कोई टाइम लगता है, आपको ही मालूम है, कुछ भी बना के आप डाल सकते हो, पर जब आप पर्सनली लोगों से मिलते हो, मैं तो खुद ऐसे लोग, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं भजन गाता हूँ गुरु जी के, तो थोड़ा सा लोगों का मेरे साथ कनेक्शन ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं, हम लोगों के साथ थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं तो ऐसे लोगों से जुड़ा हूँ, मिला हूँ, जिन्होंने खुद बोला कि हाँ हमको फर्क पड़ा, हम ठीक हुए हैं, तो मैं कैसे ना मानूं। मैं सुनी सुनाई वही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं सुनी सुनाई बातों की बात नहीं कर रहा कि किसी ने मुझसे कहा कि हाँ उसकी मम्मी ठीक हो गई, उसकी बुआ ठीक हो गई, उनके चाचा जी ठीक हो गए। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनको मैंने खुद देखा है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है कि हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, हम ठीक हुए। देखो 100% तो मैं नहीं कह सकता, जिसकी अगर लिखी है तो फिर तो कोई भी जा कुछ नहीं कर सकता, पर बहुत से लोगों को यही फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि रील्स में और इसमें ये फ़र्क है कि आप जब रील्स देखते हैं ना,
तो उसमें फेक बुक भी आ सकता है, फेसबुक की बजाय फेक बुक भी तो कई बार हो जाता है ना। पर जब कोई आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो फिर झूठ नहीं बोलेगा। और कितने लोग झूठ बोलेंगे, एक बोल लेंगे, दो बोल लेंगे। मुझे तो सैकड़ों हजारों लोग मिले हैं जिनको मैंने खुद ठीक होते हुए देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा है, अपने रिलेशनशिप में भी देखा है, और जो शायद कुछ नहीं थे उनको राइज करते हुए देखा। मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ जो पिछले 10-12 साल में इतना राइज किया कृपा से कि कहाँ से हम लोग आज, सबसे बड़ा है कि आप बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये कृपा ही तो है ना। मुझे मिला तभी तो मैं ये बात बोल रहा कि मैं इतनी हक से बोल सकता कि नहीं जी, हमें तो मिला है वहाँ से, आप भी जाके देखो आपको ही मिलेगा। पर काउंटर क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि साइंस की टर्म के हिसाब से बात करें, फिजिकल प्रॉब्लम्स इज मोर कनेक्टेड विद ब्रेन, दिमाग से कनेक्टेड है। और जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि अभी हमारे शरीर थोड़ा सा थका हुआ है, तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन जब हम ये मानने लगते हैं कि अभी हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, मैं ठीक हूँ क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है मुझ पे, एग्जैक्टली। ये सेम हिंदू में सनातन धर्म में भी है अलग तरीके से, कि हम कृष्ण की ब्लेसिंग मान रहे हैं, इस वजह से हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिट नहीं होता है। बिल्कुल, हमारे को पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी? तो वहां जाके हमारा विश्वास ही तो है कि यहाँ पे आए हैं, अब हम ठीक हो जाएंगे। तो यही तो चाहिए हमारे को। देखिए, आप जितनी मर्जी दवाएं ले लो, है ना, जब तक आप खुद नहीं अंदर से फील करोगे कैसे ठीक हो जाओगे? तो विश्वास कहाँ से आएगा? ये हमको किसी ना किसी शक्ति से ही विश्वास आता है कि नहीं। जैसे मैंने अभी वो भजन बनाया, गुरु जी बैठे हैं, उसको इतना पसंद किया लोगों ने। और मतलब मैंने अपने सामने इस भजन को रोते हुए लोगों को देखा कि, तो मैंने फिर बाद में पूछा, मैंने कहा आप इतने जोर जोर से रो रहे थे? कह रहे हैं आपने हमारे मन की बात कर दी कि हम, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मुझे ही लगता था नहीं वो बैठे हैं मुझे ठीक कर देंगे। वो विश्वास जो था उसने उनको ठीक किया। दवाइयों ने ठीक नहीं किया, वो विश्वास ने ठीक किया। दवाई तो सब ले रहे हैं, सब ठीक नहीं हो रहे ना, पर वो विश्वास जो था वो बहुत बहुत जरूरी है। हमारा अगर विश्वास में कहीं कुछ सवाल आ जाते हैं ना, फिर वो विश्वास, अंधविश्वास और विश्वास में यही तो फर्क है। ये अंधविश्वास और विश्वास वाला पार्ट की, मान लो जब डॉक्टर की जरूरत है और ये मानने लग जाए। नहीं, वो ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। पर उनका यही था कि तुम्हारे जो भी कमी डॉक्टर से रह जाएगी या जो भी कष्ट है वो मैं दूर करूंगा। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, अपना इलाज मत कराओ, घर बैठो, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा। और ना ही कभी कोई ऐसा कहता है कि जी मैं गया नहीं। सबने ये कहा कि हाँ हम डॉक्टर के पास गए, जो शायद हम साल 2 साल में ठीक होते, हम 6 महीने में ठीक हो गए, हम 3 महीने में ठीक हो गए। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर तो कोई बीमारी नहीं होता। अगर बिल्कुल ही सब कृपा से हो जाती तो फिर तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर जिसको जो कष्ट लिखे हैं वो तो भोगने ही है। पूरी जी कहते थे मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ, कष्ट कम कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है पहले अभी वो तुम्हें थोड़ा बहुत तो भोगना ही पड़ेगा, पर तुम्हारे कष्टों को मैं कम कर सकता हूँ। उन्होंने किया भी है। अगर ऐसा ना हो तो गुरु जी को मानने वाले तो बीमारी ना हो, किसी को कुछ हो ही ना। पर ऐसा तो नहीं होता ना, उसमें लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर वो 90% लोग ठीक भी होते हैं। जो नहीं होते वो फिर उसकी लिखी हो तो फिर तो कोई भी नहीं उसको रोक सकता। पर यही चीज है कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारे दुख कट रहे हैं, तुम्हारे कष्ट कट रहे हैं, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे कष्ट काटूंगा। अच्छा, इनके साथ फीमेल वाला पार्ट भी काफी देखा जाता है कि फीमेल ज्यादा सेवा करती थी एज कम्पेयर टू मेल। इसको लोग बहुत अलग तरीके से भी देखते हैं। नहीं, उनका शुरू से मानना ये था कि ये सच्चाई भी है, मैं भी एक आदमी हूँ। उनका कहना था कि जब एक आदमी पूजा करता है या सेवा करता है ना, तो उसका फल उसको मिलता है, वो अपने लिए मांगता है। पर जब घर की एक लेडी सेवा करती है या पूजा पाठ करती है तो वो सबके लिए मांगती है, उसका फल सबको मिलता है। तो यही उनका थॉट था कि भाई जितनी भी घर में, आप जैसे मेरी वाइफ है, अगर वो पूजा पाठ करेगी ना तो मेरे लिए मांगेगी, बच्चों के लिए मांगेगी, सबके लिए मांगेगी। तो उनका भी यही था कि अगर घर की जो लेडी है वो सेवा करेगी, उसको जो फल मिल रहा है वो पूरे परिवार को मिलेगा। तो यही थॉट था उनका भी, जो हमारा भी है, कि अगर काम करते हैं तो हमारे को मिल रहा होता है। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो अपने लिए मांग रहे होते हैं। नॉर्मली हम मेन आर लाइक दैट, ऐसे ही होता है। पर जब एक औरत पूजा करती है ना तो पूरे परिवार के लिए मांगती है कि गुरु जी मेरे हस्बैंड को काम देना, उनको स्वस्थ रखना, मेरे बच्चों को लायक बनाना। अच्छा ठीक है, आपने ये वाला पार्ट बताया। हाँ, तो उनका यही बात था कि जो लेडीज है अगर वो सेवा कर रही है तो उनको जो फल मिलेगा वो पूरे परिवार को मिलेगा। एक और मेरा मेजर क्वेश्चन है, कुछ टाइम पहले काफी रील्स वायरल होने लगी थी सोशल मीडिया पे, जो गुरुजी की प्रेजेंस के लिए थी। लोग रील बना के डालते हैं कि इलायची वर्षा हो रही है और शहद वर्षा हो रही है और काफी अलग तरीके की चाय वर्षा हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं ये अंधविश्वास में नहीं जाता हूँ। मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। फ्रेग्रेंस वाली बात वो मैंने बिल्कुल देखी है, गुरु जी की कृपा वाली बात वो मैंने बिल्कुल देखी है।
पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा इलायची वैसा वाला, तो मैंने जो नहीं देखा मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। पर हाँ, आपको प्रेजेंस फील होती है, आपको फ्रेग्रेंस बहुत आती है। और गुरुजी ने ना, मैं सच बताऊं, गुरुजी ने हमेशा कहा है कि इन वहमों से बचो। पर कुछ संगत शायद जो नहीं जुड़ जाती है ना, वो वहमों में डाल देती है। पर गुरुजी ने हमेशा कहा है कि वहमों से बचो, वहम में नहीं पड़ना। आपने किसी चीज को नहीं देखना, आपने सिर्फ मेरे को देखना है। तुम्हारे सारे कष्ट मैं काटूंगा, तुम्हारी सारी जिंदगी को मैं सुखी बनाऊंगा। तो मैंने पर्सनली ऐसा कभी देखा नहीं है जो मैं इस बारे में बोलूँ। मैंने जो फ्रेगनेंस फील करी है, बिल्कुल करी है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लंगर प्रसाद खत्म हो गया था, संगत और आ गई, वो कहीं ना कहीं से कम नहीं पड़ता। ये कृपा है उसकी। ऐसा ये नहीं है हर जगह होता होगा, पर हमने तो जहाँ देखा हम वहाँ की बताई। जितनी संगत बुराई 500 आ गई 1000, पर लंगर प्रसाद चलता जा रहा है, कम नहीं पड़ रहा। तो ये कृपा ही तो है कि नहीं कम पड़ रहा। जल प्रसाद है, बिजनेस हम कह सकते हैं कि लोग कुछ अपना हाँ, वो बिजनेस हो चला सकता हो लेते कि मैं नहीं कह सकता उनके बारे में वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या ऐसा किस साथ हुआ। पर मैंने पर्सनली ऐसा कभी देखा नहीं है। मैंने उनकी प्रेजेंस फील करी है। मैंने उनका, मैं एक बार मैं अमेरिका में ही था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से अक्स उनका एक शीशे पे देखा था। ये मेरा फील है, ये मेरी फील है ना। सच है या झूठ, कोई माने ना माने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मुझे उनकी फ्रेग्रेंस पहले दिन से लेके आज तक आती है। और कई बार ऐसा हो जाता है, ये जो गुरुजी बैठे हैं, ये भाव कहाँ से आया, ऐसे तो आया। कई बार लाइफ में ना ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप नहीं संभाल पाते, तब आप ये कहते हो बैठे हैं अपने आप करेंगे। तो वहीं से एकदम क्लिक हुआ कि, और वो इतना वायरल हुआ वो भजन, वो गुरुजी बैठे हैं, क्योंकि हर एक को ये लगा कि ये तो हमारे मन के भाव हैं। क्योंकि वही बात आ गई कि भाव सबके थे, शब्द मैंने दिए और कुछ नहीं है। तो मैंने तो देखो पर्सनली कभी नहीं दिखा ऐसा। और सच बताऊं, कुछ ही संगत ने शायद देखा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा उस संगत से कि प्लीज़, हमारे गुरु हैं, उनके बारे में ऐसी अंधविश्वास ना फैलाइए, क्योंकि वो खुद ही कहते थे कि अंधविश्वास से दूर रहो, मेरे पे भरोसा करो और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ो। जितना वहमों में पड़ोगे उतना पढ़ते जाओगे। आप अपने गुरु से जुड़े रहो, वो आपको पार लगाएंगे। इन सब बातों को मत फैलाइए। अच्छा, जी, मैं बिल्कुल कहूँगा इस बात को कि इन सब चीज़ों को ना फैलाइए। मैंने इलायची वर्षा मैंने नहीं देखी है, लॉकेट वर्षा मैंने नहीं देखी है। तो हाँ, जैसे रोटी में स्वरूप आ जाना, वो सब तो मैंने देखा ही है, बहुत नेचुरल है ये। आप भी जाते हो और मैंने देखा भी है, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, ये अंधविश्वास है। आप अपने गुरु पर विश्वास रखो, वो आपको पार लगाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन गुरुजी से है मेरा कि अंकल आंटी वाला एक कॉन्सेप्ट था, गुरुजी सबको अंकल और आंटी कहते थे, ये वाला क्या पार्ट है? उनका ये था कि हम लोग रिश्तों में बंध के रह जाते हैं। ये मेरे चाचा, ये मेरा मामा है, वो कहते थे नहीं, मैं इन चकनाजी नहीं पहनता, मेरे लिए तो सब अंकल है, सब आंटी है। जैसे आप माता में भी जाते हो तो सबको भक्त कहते हैं, है ना, भक्तानी कहते हैं। साईं में जाओ तो सबको साईं कह देते हैं, है ना। कन्हैया में जाओ तो सबको राधे कह देते हैं। तो ऐसे गुरु जी कहते थे कि इन रिश्तों में मैं फंसना नहीं चाहता ना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आने के बाद मेरे पास आ रहे हो तो सिर्फ मेरे पास आओ। अब ये नहीं कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे अंकल है, ये मेरा बुआ है, ये मेरी मासी है। मेरे लिए जो आदमी है वो अंकल है, जो औरत है वो आंटी है। ताकि आप किसी रिश्ते में ना बंधो, सब एक समान रहो। आप समझिए, उनका कहने का मतलब कि सब एक समान रहो। जो आदमी यहाँ पे वो अंकल है, जो है वो आंटी है, सो सब एक बराबर है। आप अलग अलग नहीं हो मेरे लिए। तो उन्होंने इसीलिए प्यार से सबको बुलाते थे। अब जो गुरु बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, तो उन्होंने सबको ही बोला कि आप भी इसे नाम से बुलाओ, ताकि किसी, देखिए अब मैं बोलूंगा मामा, तो मामा जी बोलना पड़ेगा मुझे, है ना। मेरे चाचा जी आए हैं, मेरी बुआ जी आई हैं, तो उसी में ले जाएंगे, है ना? अब मैंने बोलते मेरे मामा जी हैं, तो सामने वाले भी पीछे पड़ गया, इनके मामा जी आए, इनको स्पेशल देना है। मैंने कहा नहीं जी, अंकल नहीं है, तो सब बराबर हो गए। ये आंटी है मेरी, सब बराबर हो गए। तो इक्वालिटी थी। वो इसीलिए कहते थे कि 4 लोग एक प्लेट में क्यों खाते थे उनके यहाँ पे। उनके यहाँ पे शुरू से था कि 4 लोग एक में खाते थे, और कौन बैठ जाए आपके साथ कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता आपके साथ कौन, आप 2 गए हो, 2 कोई भी बैठ सकते हैं। वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है। तो वो इक्वालिटी थी। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि खाना छोड़ना नहीं है। उसका एक रीजन यही था कि उनकी ब्लेसिंग है। दूसरा कि अनाज वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, हमारे तो हमेशा से कहा जाता है, और ब्लेसिंग तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो 4 लोगों के बैठ के खाने का रीजन ये था कि अगर एक थाली एक लोग नहीं खा पा रहे या 2 नहीं खा पा रहे, एक तो वो फिनिश होगी, वेस्ट नहीं होगा लंगर। दूसरा इक्वालिटी बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा इस बात में ध्यान जोर दिया कि हम लोग ऊपर नीचे ऊंच नीच में ना पड़े, सब बराबर है। उनके दरबार पे जो भी किया है वो उनके लिए बराबर है। वो कहाँ से आया है, वो चाहे वो मर्सिडीज में आया हो, चाहे वो स्कूटी पे आया हो, उनके लिए वो अंकल ही है, वो आंटी।
उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे आए हो, वो सब बराबर है। अच्छा, एक एपिसोड है ना, हम सिर्फ गुरुजी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जो गुरुजी के फॉलोवर्स हैं उनके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई गेस इस एपिसोड में वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप ज्यादा लंबा समय का पॉडकास्ट देख नहीं सकते हैं तो इसलिए मैं इस पार्ट को अभी यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे गुरुजी से रिलेटेड। उस लास्ट में मैं आपसे जाते जाते कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करना चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. अपकमिंग सॉन्ग। थैंक यू वेरी आई मच। गेस आपके सारे सॉन्ग वायरल हुए हैं तो ये वाला भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। बिल्कुल पहले जी। सीढ़ियां बिकी थी, इस बार इंटरनेट पे हाँ, व्यूज अब तो बिकने ये चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, थैंक यू। एंड आई होप कि आपको काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी। पुनीत खुराना जी का ऑलरेडी जो करियर रहा है, जो जर्नी रही है, वो ऑलरेडी बहुत इंस्पायरिंग है। ऑल्दो हमने काफी सारी बात की गुरुजी से लेकर भी, एक हम फिर से पॉडकास्ट का एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें हम गुरुजी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर वो सारी चीजें पूछ सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं तनुश्री शर्मा फिर से लेती हूँ आपसे एक विदा, फिर से मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग भावार्पण। नमस्कार। नमस्कार।